everyone, welcome to my channel Fiction Addiction. Here we are with a novel in the Embrace, A Tale of Soul. So last chapter हमने छोड़ा था जहाँ पर ईबो एंड जान का एक फाइनल कन्फ्रंटेशन होता है, जहाँ जान ने अपनी पास्ट लाइफ का एक और डार्क सीक्रेट रिवील किया था एंड उसने उसे ऑलमोस्ट ब्रोक कर दिया था एंड ईबो ने सिर्फ जान को थाम लिया था। अब उसके आगे अगर कुछ पल के लिए ये कहा जाए कि जान के दिमाग में जितना भी सब कुछ चल रहा था ना, भी कुछ समय पहले जो सब कुछ दर्द था वो एक पल के लिए से गायब हो गया है, तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि जान बस जान से रोक कर ईबो की तरफ देख रहा था एंड जिस तरीके से वो जान के ऊपर था, जान को ऐसा लग रहा था जैसे कि वो उसे कम्प्लीटली सॉल्व कर लेगा अपनी आंखों से, अपनी डिजायर से, जो कि ईबो की हर बीतते से साथ बढ़ती जा रही थी। जान ने फिर भी अपने उन थरथराए होठों से कहा, तुम क्या करना चाहते हो ईबो? ईबो ने जान के उन बालों को उसके कान के पीछे टक किया एंड देन अपने आप को और ज्यादा जान के ऊपर लीन करते हुए कहा, कुछ नहीं, मैं कहाँ कुछ कर सकता हूँ, मैं तो सिर्फ इस ब्यूटी को निहार रहा हूँ। ठीक है, तो वो हल्के से चकल करता है। हमारा उसकी आंखें भी लाल थी एंड उसके पूरे चेहरे को देखकर ही कहा जा सकता था कि अंदर से बहुत ज़्यादा सैड है, लेकिन फिर भी वो एक टूटी हुई सी कोशिश कर रहा था। जान ने कहा, व्हाट ब्यूटीफुल थिंग, आई एम अ मैस। ईबो ने कहा, मैस ही नहीं, अभी तो आप मैस होने वाले हैं, या ये कहूँ अभी तो मैं आपको मैस करने वाला हूँ। हम लोग बहुत मैस करने वाले हैं जान का, बहुत ज़्यादा। जान ने ईबो की तरफ देखते हुए कहा, पागल मत बनो, बच्चे यहीं सो रहे हैं। ईबो ने कहा, जरा गौर से देखिए। ठीक है, तो उसने जान के फेस को हल्का सा मोड़ दिया था एंड अपने फेस को जान के फेस से नकल करने लगा एंड वही दूसरी तरफ जान बस अपनी अटकी हुई सांसों से सामने की तरफ देखने लगा, जहाँ ऑलरेडी वो बेड पूरी तरीके से कर्टन से कवर था। ईबो ने कहा, क्या दिख रहा है आपको? ठीक है, तो वे जान की उस डेलिकेट नेक को स्नगल कर रहा था। जान ने कहा, फिर भी वो ये ठीक वक्त नहीं है, डोंट फॉरगेट दैट कि मैं अभी भी रिकवर हुआ हूँ एंड मेरे अंदर इतनी एनर्जी नहीं है। आई डोंट थिंक सो कि इससे पहले किसान कुछ भी कहता, ईबो ने जान के लिप्स के ऊपर अपना हाथ रखते हुए कहा, मैंने कब कहा कि आपको कुछ करना है? मैं हूं ना यहाँ आपकी सर्विस में, हाइनेस। ये कहते हुए उसने जान की आंखों से फिर सांसों को पूछा। जान का पूरा फेस पिंक हो रखा था, उसकी आंखें रेड थी, वो चाह कर भी अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। उसके दिल में दर्द हो रहा था और वही जिससे उसकी आंखों से निकल रहा था, लेकिन फिर भी वो पूरी कोशिश कर रहा था कि जान को आज उतना पैम्पर करे, उतना स्पेशल फील कराए कि आज के बाद जान कभी भी खुद के ऊपर डाउट ना करे, उनके प्यार के ऊपर डाउट ना करे। शायद यही उसका आखिरी मौका है जान को उस गहरी डार्क नाइट से बाहर निकालने का, एक नई रोशनी की तरफ ले जाने का। इसीलिए ईबो ने जान के हाथों को अपने हाथों में लिया, बहुत जेंटली उसके उन फिंगर टिप्स पर किस करते हुए कहा, आप बहुत सोचते हैं जान का, बहुत ज़्यादा, एंड सोचते सोचते देखिए ना आप लोग कहाँ आ गए, कहाँ हमने कितना समय बर्बाद कर दिया। जान का, मैं जानता हूँ यू हैव अ लॉट्स ऑफ पेन, यू हैव अ लॉट्स ऑफ स्कार एंड आपका पास्ट बहुत बहुत क्रूअल था आपके साथ। आई एक्सेप्ट दैट कि मैं वहाँ नहीं था एंड आई एम सो सॉरी माई लव माई हनी कि मैं उस वक्त आपके साथ नहीं था एंड आपने वो सब कुछ अकेले फेस किया, अकेले। लेकिन फिर भी देखिए ना, आप कितने स्ट्रॉन्ग थे जान का, आप कितने स्ट्रॉन्ग हैं, आप यहाँ हैं, आप मुझसे वो सब कुछ कह रहे हैं। ये आसान नहीं है, ये आसान बिल्कुल भी नहीं होता, पर हम लोग एक दूसरे के सोलमेट है जान का, वी आर सोलमेट्स, वी कंप्लीट ईच अदर, वी फील ईच अदर। आपके स्कार मेरे स्कार है, आपका दर्द मेरा दर्द है, जिस तरीके से मेरा दर्द आपका दर्द है। आपको पता है जब मेरे साथ वो हादसा हुआ था, when somebody tried to ruin me, आपको याद है? ठीक है, तो वे ईबो जान की आंखों में देखने लगा एंड जान ईबो की आंखों में। कुछ पल के लिए जान का दिमाग उन्हीं पुरानी यादों में चला गया था, जब ईबो भाग कर जान के पास आया था एंड जान जैसे ही वो सुनता है, वो बस ईबो के चेहरे की तरफ देखने लगता है। ईबो ने कहा, याद आ गया ना आपको वो टाइम, बहुत ज़्यादा, आई कांट एक्सप्लेन वर्ड्स, आई डोंट नो, आई डोंट फकिंग नो। आपको पता है वो पेन हमेशा मेरे अंदर ऐसे ही रह जाता, वो दर्द हमेशा मेरे अंदर वैसे ही रह जाता, मैं कभी आगे नहीं बढ़ पाता अगर उस दिन आप मेरे साथ ना होते, अगर आप मेरा हाथ थाम कर मुझे उस अंधेरे से बाहर नहीं निकालते, तो आई स्वेयर आई डोंट नो मेरे साथ आगे क्या होता जान का, आई डोंट नो। वो दर्द जैसे उस वक्त जितना गहरा था ना, आज सोचता हूँ तो कुछ फील नहीं होता। आज सिर्फ मुझे आपके वो किस्से याद आते हैं। आपको याद है आपने क्या कहा था मुझसे? ठीक है, तो वो जान की तरफ और ज़्यादा झुक जाता है, अपना पूरा फॉरहेड जान के फॉरहेड पर रख लेता है एंड वही जान सिर्फ अपनी आंखें बंद कर लेता है, अपने हाथों को ईबो की नेक में डाल देता है। ईबो ने कहा, आपने मुझसे कहा था कि मुझे कोई गंदा नहीं कर सकता, मुझे कोई छू नहीं सकता, कोई मेरी रूह तक नहीं पहुंच सकता, कोई मुझे फिल्दी नहीं कर सकता। देन वो शब्द आपके लिए भी, आपके ऊपर भी अप्लाई होते हैं जान का, आप तक भी कोई नहीं पहुंच सकता। लोगों ने इतनी कोशिश की मेरे जानका को तोड़ने की, उन्हें कमज़ोर करने की। इस वक्त ने आपके साथ जो कुछ भी किया, पर देखिए आज भी आप यहाँ हैं मेरे साथ। आपकी इन ब्यूटीफुल आइज़ के अंदर मैं देख सकता हूँ, आप इतने ब्यूटीफुल हैं कि आपके अंदर की जितनी डार्कनेस है ना, वो सारी डार्कनेस भी आपके अंदर से आती हुई, आपकी आंखों में छुपी हुई उस लाइट को
पूरी तरीके से ओवर पावर नहीं कर सकती। मैं जानता हूँ दर्द बहुत है, दुख बहुत है, आपने बहुत कुछ सहा है, बट इंसान का हमारे पास एक नया मौका है, एक नया दिन है, एक नई रोशनी है, जिस रोशनी के साथ हम लोगों को आगे बढ़ना है। आपने कहा है ना, बारिश ने आपको बहुत बहुत क्रूअल यादें दी है। देखिए आज फिर बारिश हो रही है, पर आज की यादें जो होंगी ना, वो शायद हमेशा आपके जहन में रहेंगी, और जो पुरानी यादें हैं ना, वो यादें कहीं गायब हो जाएगी, क्योंकि मैं आपको वो याद रहने ही नहीं दूंगा। आज से सिर्फ आपको बारिश को देखकर ये रात याद आएगी, सिर्फ ये रात। देखे तो इवन अपने हाथ को सान की उस डेलिकेट सी नेक पर फिराया था, एंड जैसे ही फिराया सान एकदम से शिवर कर उठता है। उसने अपनी मुट्ठियों को कस कर बांध लिया, और उसकी पूरी बॉडी स्टिफ हो गई थी। एंड जैसे ही इबो ने फील किया, उसने सान के पूरे फेस पर बिल्कुल बटरफ्लाई जैसे किस करते हुए कहा, काम हनी, काम डाउन, सब कुछ ठीक है। आई एम द वन जो आपको टच कर रहा है। मैं हूँ जो आपके पास हूँ, मैं हूँ जो आपके साथ हूँ, एंड सिर्फ मैं हूँ। आपको सिर्फ मुझ पर ध्यान देना है, मेरी आंखों में देखना है, सिर्फ मेरी आंखों में जान का। लुक इन माय आईज एंड बताइए आपको क्या दिखाई देता है। ये कहते हुए इबो ने हल्के से अपनी नोज को सान की नोज के साथ रब किया, एंड जान सिर्फ उस टच में, उस वार्मनेस में जैसे मेल्ट होता जा रहा था। जान ने अपनी डबडबाई आंखों को खोला, एंड इबो की आंखों में देखते हुए कहा, मुझे नहीं पता इबो, आई डोंट नो। इबो ने कहा, नो आंसर। एंड अब आप जितने भी सवालों के गलत जवाब देंगे ना जान का, उसके लिए मैं आपको पनिश करूंगा, लेकिन वो पनिशमेंट बहुत स्वीट होगी, बिल्कुल सॉफ्ट लाइक बटर। ये कहते हुए इबो ने अपने लिप से जान के एडम एप्पल को टिक किया, एंड जान के साथ में जैसे थम गई थी। उसे महसूस हो रहा था जैसे उसके अंदर से जैसे जान निकलते जा रही है, उसका गला सूखा हुआ है, एंड वो बस इबो को देख रहा था, समझने की कोशिश कर रहा था। इबो ने कहा, ओके, इस गेम को हम आज कंटिन्यू करेंगे। मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊंगा, एक ऐसी ब्यूटीफुल स्टोरी जिसके सारे जवाब आपको देने हैं, पर याद रखिएगा हर जवाब बिल्कुल ठीक होना चाहिए इंसान का, अदरवाइज। ये कहते हुए फिर से एडम एप्पल पर लिख किया, एंड ये सेंसेशन महसूस होते के साथ ही जान बस शिवर कर इबो की तरफ देखने लगा। इबो ने कहा, अंडरस्टैंड। जान ने सिर्फ अनमने मन से नोट किया, क्योंकि उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था, वो सिर्फ इबो के आगोश में जैसे खोता जा रहा था, एंड इबो जैसे उस पर कंप्लीटली रूल कर रहा था। इबो ने कहा, के अंदर जो छुपा हुआ है आप सब कुछ बाहर निकालेंगे, जो आप शेयर अभी तक किसी से नहीं कर पाए, वो आज सब कुछ आप मेरे साथ शेयर करेंगे। अरे सब जितने भी जख्म हैं आपके, वो सब कुछ आप मुझसे कहेंगे, सब कुछ शेयर करेंगे हम एक दूसरे के साथ। जान का बहुत लंबा वक्त हो गया है हम लोगों को एक दूसरे से भागते भागते, और मुझे समझ नहीं आ रहा हम भाग क्यों रहे हैं, जब हमारा रास्ता, हमारी मंजिल, हमारे इरादे सब कुछ एक है। वी आर ईच अदर्स डेस्टिनी, हम लोग एक दूसरे की डेस्टिनी है जान का। तो इस डेस्टिनी को पूरी तरीके से शेयर करते हैं, खुशी के साथ साथ हर दुख को भी बांटते हैं, हर आंसू को बांटते हैं। बहुत रो लिया अकेले, और अगर किस्मत में अगर रोना ही लिखा है ना, तो चलिए हाथ से साथ में मिलकर रोएंगे, ताकि रोने का भी मजा आए। ठीक है, तो वो बस हंसने लगा। इंसान भी हल्का सा चक्कर करता है। उसे इबो की सारी बातें बहुत अजीब लग रही थी, लेकिन वार्म लग रही थी। इबो ने कहा, ओके, तो आप इस गेम के लिए तैयार हैं? इंसान ने कहा, इबो एक बार फिर सोच लो, देखो बच्चे। इबो ने कहा, मैंने कहा ना कोई बच्चा नहीं जागेगा, और अगर जागेगा भी तो। ठीक है, तो इबो ने इंसान के ऊपर खुद को लीन किया, एंड उसके कान में विस्पर करते हुए कहा, वो कुछ नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि उन्हें कुछ समझ ही नहीं आएगा, बच्चे हैं ना अभी भी। जान ने कहा, इबो शेमलेस। इबो ने कहा, नो जान का, शेमलेस नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं हूँ, और अगर हूँ भी तो यू आर शेमलेस। एंड वन मोर थिंग, आपको पता है वैनिला क्या होता है? इबो के इस सवाल पर एक इंसान थोड़ा कंफ्यूज हो गया, एंड वो कंफ्यूजन में इबो की तरफ देखने लगा। इंसान का वो कंफ्यूज ब्यूटीफुल फेस एक इबो के मन के अंदर डिजायर को बढ़ाने के लिए और ज्यादा काफी था। इबो ने इंसान के लिप्स के ऊपर पैक करते हुए कहा, मुझे ऐसा देखना बंद कीजिए, वरना मुझ खुद पर कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। जो कुछ मैंने सोचा है ना, रफ में कन्वर्ट हो जाएगा। बट आज मैं सब कुछ स्लो चाहता हूँ, सॉफ्ट चाहता हूँ, बिल्कुल हनी की तरह चाहता हूँ। बताइए मुझे, डू यू नो वैनिला? जान ने कहा, व्हाट वैनिला? आई डोंट नो। आइसक्रीम? इबो ने कहा, नो, रॉन्ग आंसर। ठीक है, तो उस बड़ी सी हुडी को उसके टॉप नोट से पकड़ा, है एक पल में उसे अपनी बॉडी से अलग कर दिया। हैंडीबो की वो मस्कुलर चेस्ट जान के बिल्कुल सामने थी, एंड ये देखकर जान की सांसें एकदम से हटक गई। वो बस चक्का सा होकर इबो की तरफ देखने लगा, उसका पूरा फेस ब्लश कर रहा था। उसने अपनी आंखों को मूंदते हुए कहा, इबो। इबो ने कहा, क्या? अभी आप देखकर ऐसे ही एम्बैरेस नहीं हो सकते, आपने बहुत बार देखा है, तो कम ऑन मेरी तरफ देखिए। एंड हाँ, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, डिड यू हियर अबाउट द वैनिला सेक्स? ऐसे ही इबो ने कहा कि इंसान ने इबो को थोड़ा सा पुश करा, इसके मुंह पर हाथ रखते हुए कहा, पागल क्या बोल रहे हो तुम? इबो ने कहा, क्या इतना एम्बैरेस होने की क्या जरूरत है इंसान का? एंड अगर हम ये सब कुछ ना करते तो ईसा हमारे पास होता, एंड आपको इतना ज़्यादा एम्बैरेस होने की जरूरत नहीं है। अब हम ऑलरेडी अपने रिश्ते में बहुत ज़्यादा आगे आ चुके हैं, तो प्लीज़ फील मत कीजिए। और वैसे भी मैंने बहुत सारा टाइम मिस कर दिया है, एंड इस बीच में मैं बहुत कुछ करना चाहता था, एंड अब तक हम लोगों ने जितनी बार भी इंटरकोर्स किया है वो बहुत रफ रहा है, बट आज हम वैनिला ट्राई करेंगे, बिल्कुल सॉफ्ट एंड इंटीमेट। वैसे भी आपकी बॉडी ज़्यादा हैंडल नहीं कर सकती, एंड मैंने कहा ना, हमें गेम खेलना है, और ये गेम इसी तरीके से होगा। आपका हर एक गलत जवाब और आपको एक बहुत स्वीट सी पनिशमेंट देगा,
और वो स्वीट सी पनिशमेंट देखते हैं आप कब तक बर्दाश्त कर पाते हैं। तो इसलिए जितने भी सवालों के जवाब मैं आपसे लूँ, आपको सब जवाब बिल्कुल करेक्ट देने हैं। अगर आपको अपनी स्वीटनेस और अपनी पनिशमेंट को और ज़्यादा टॉलरेटेबल नहीं बनाना है तो ठीक है। तो वे इबन इंसान की नोज़ के साथ अपनी नोज़ को रब किया एंड वो बस सिर्फ सान को जैसे इतनी प्योरली टच कर रहा था कि सान जैसे उस टच के अंदर जैसे खो गया था कंप्लीटली। वो इबो के हाथों की कठपुतली की तरह था। सान की बॉडी बिल्कुल किसी बटर की तरह थी जिस पर इबो सिर्फ अपनी उंगलियों को फैला रहा था एंड सान सिर्फ खोता जा रहा था। हर सेकंड के साथ वो सिर्फ खो रहा था। इंसान को रियलाइज़ भी नहीं होता कि कब इबो एक झटके में उसका वो नाइट सूट उसकी बॉडी से अलग कर देता है। इंसान को जैसे ही रियलाइज़ होता है हिबो ने किया है, इंसान अपने हाथों से अपनी पूरी बॉडी को कवर कर लेता है। उसने हिबो की तरफ देखते हुए कहा, हिबो ने कहा, क्या हाँ नहीं करना बंद कीजिए। कोई हिबो नहीं, कोई इंसान नहीं। आज यहाँ पर सिर्फ 2 रॉ सोल हैं जो एक दूसरे के साथ आज सब कुछ बांटेंगी, सारे दर्द बांटेंगी, वो भी सबसे स्वीटेस्ट तरीके से। आई स्वेयर आज के बाद आपको अपना कोई दर्द महसूस नहीं होगा। अगर कुछ महसूस होगा तो ये लव, ये इंटीमेसी, ये सॉफ्टनेस एंड सबसे इम्पॉर्टेंट ये स्वीटनेस। तो आर यू रेडी फॉर दिस गेम? ये कहते हुए वो अपनी डिजायरफुल आइज से सिर्फ इंसान को देख रहा था। इंसान हेल्पलेसली सिर्फ वो की आंखों में डूब जाता है। उसने अपनी आंखों को बंद करते हुए कहा, जैसे मेरे मना करने से तुम रुक जाओगे। ये ने हंसते हुए कहा, ये बात तो सही है, मैं बिल्कुल भी नहीं रुकने वाला। एंड लेट्स स्टार्ट द गेम अगेन। मैंने आपसे एक सवाल पूछा है, बताइए आपको मेरी आंखों में क्या नजर आता है? हाँ, एंड डोंट फॉरगेट द गेम रूल। आपको कोई भी जवाब गलत नहीं देना है। इंसान का सब कुछ सच कहेंगे, कड़वा हो पर सच होना चाहिए। मेरा और आपका लास्ट चांस है जब हम हर दर्द को एक दूसरे के साथ बांटेंगे, क्योंकि आज के बाद हमारी ज़िंदगी में कोई दर्द नहीं होगा। इंसान का सिर्फ हैप्पीनेस होगी, स्वीटनेस होगी। तो उस सारी स्वीटनेस को खुलकर गले लगाने के लिए आज का ये दिन है जहाँ अपने सारे दर्द को एक साथ बांट कर भूल जाए। तो जानता हूँ वो कभी ख़त्म नहीं हो पाएंगे, ज़िंदगी में हमेशा एक परछाई की तरह रहेंगे, पर आज के बाद वो दर्द आपको महसूस होंगे इसके साथ जो हम दोनों मिलकर शेयर करेंगे। ठीक है। तो इबो ने इंसान की फॉरहेड के ऊपर किस किया एंड वो इंसान की आंखों में देखने लगा। इंसान ने सिर्फ इबो की तरफ देखा एंड उसे उसकी आंखों में ट्रस्ट नजर आता है एंड फाइनली इंसान भी नोट कर देता है। इबो ने कहा, दैट्स लाइक माय बॉय, सो लेट्स स्टार्ट। ठीक है। तो इबो किस करता हुआ इंसान की नेक पर पहुंच चुका था एंड उसने फिर से अपने सवाल को दोहराते हुए कहा, बताइए इंसान का आपको मेरी आंखों में क्या नजर आता है? जैसे इंसान ने सुना एकाएक उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसने अपनी भारी सांसों से कहा, दर्द जो मैंने तुम्हें दिया, दुख जिसकी वजह मैं हूँ, आंसू जो मेरे दिए हुए हैं पर जो मेरी वजह से है। जैसे इंसान बोलता जा रहा था, वो अपने सॉफ्ट किस से इंसान की पूरी नेक को भरता जा रहा था एंड वो किस इतना ज़्यादा जेंटल था, इतना ज़्यादा हनी जैसा था कि इंसान जब इसमें खो गया था, उसे खुद भी कंट्रोल नहीं था खुद पर कि वाकई क्या बोल रहा है। पर वो अपने सारे दर्द को जैसे बिना किसी फिल्टर के, बिना किसी वॉल के, बिना किसी बैरियर के इबो के साथ आज शेयर कर रहा था। एंड जैसे से वो सुन रहा था उसकी आंखों में भी आंसू आ रहे थे, पर वो रुका नहीं। उसने अपने उस स्वीट टॉर्चर को कंटिन्यू किया एंड इंसान जैसे उसमें मेल्ट हो गया। इबो ने कहा, और क्या नजर आता है आपको? इंसान ने कहा, अधूरा प्यार, अधूरा प्यार। इबो ने कहा, नहीं इंसान का गलत जवाब। कहते के साथ ही उसने इंसान की नेक पर बाइट किया। जैसे ही बाइट किया एक इंसान की चीख निकल आती है, लेकिन वो अपनी हाथों से अपनी मुंह को जैसे कवर कर लेता है। इबो ने कहा, मैंने कहा था ना गलत जवाब नहीं देना है, सारे गलत जवाब। अगर ये सब आपको मेरी आंखों में दिखता है इसका मतलब माय लव आज तक आपने कभी मेरी आंखों में देखा ही नहीं देखा आपने, और देखा तो पड़ा ही नहीं। आज देखिए मैं आपको दिखाता हूँ कि असल में मेरी आंखों में आपके लिए क्या है। जस्ट लुक एट इन माई आईज एंड कॉन्सेंट्रेट ऑन माई वर्ड्स। हर शब्द पर गौर कीजिएगा। ठीक है। तो वो उठकर इंसान के फेस के ऊपर आ जाता है, बिल्कुल ऊपर। इंसान की आंखें इबो को ब्राउन आइज में जैसे डूब गई थी एंड उसकी सांसें बस थम गई थी, क्योंकि जिस तरीके से इबो ने अपनी पूरी बॉडी से इंसान की उस डेलिकेट सी बॉडी को कवर कर लिया था, इंसान नहीं समझ पा रहा था कुछ भी नहीं, बस इबो की तरफ देखने लगा। इबो ने अपने हाथ को इंसान की नेक पर रखा एंड उसकी उस पूरी नेक के ऊपर अपनी उंगलियों को फैलाते हुए कहा, मेरी आंखों में डिज़ायर है, वांट है, कभी ना खत्म होने वाली प्यास है एंड जो हर बीतते सेकंड के साथ बढ़ती जाए ना, वो भूख है। ये है मेरी आंखों में जिसे आपको देखना है। आज के बाद आपको पता होना चाहिए कि जब मैं आपको देखता हूँ ना तो ये सब कुछ मेरी आंखों में नजर आता है। आपको पता है ये सब पढ़ सकते हैं, सब सिवाय आपके भी सब कुछ नहीं पढ़ पा रहे इंसान का। देखिए मेरी आंखों में, क्या आपको महसूस नहीं होता हर बीतते सेकंड के साथ बढ़ती हुई वो डिजायर, वो भूख, वो थ्रस्ट? शायद आप नहीं पढ़ पा रहे क्योंकि आपको सिर्फ इसमें दर्द नजर आ रहा है। हाँ, दर्द है आप तक ना पहुंचने का, आपके पास ना होने का। जब आपको ज़रूरत थी मेरी तब मैं आपके पास नहीं था, इस चीज़ का दर्द है। आपने कहा जख्म, बहुत सारे जख्म है इंसान का। हाँ, जख्म है इन आँखों में,
वो जख्म जब आप मुझे छोड़कर चले गए थे, वो जख्म जब आपने मुझसे कुछ बांटा नहीं, वो जख्म जब आपने खुद को ख़त्म करने के बारे में सोचा, वो सारे जख्म हैं इन आँखों में। आपने कहा आंसू, हाँ जानका, आंसू, बहुत सारे आंसू पीते, हर सेकंड के साथ आंसू जब ये रियलाइज़ कराते हैं मुझे कि आप मेरे साथ नहीं हैं, आप मेरे साथ नहीं होंगे। ये ख्याल आते के साथ ही आंसू आते हैं, बहुत आंसू। एंड आपने कहा दुख, जिसकी वजह आप नहीं जानका, वजह आप नहीं है, वजह आपका ट्रस्ट ना करना है, विश्वास ना करना है, मुझे इस काबिल ना समझना है कि मैं आपके दर्द को आपके साथ बांट सकूं। दुख मुझे इस बात का है जानका कि इतने सालों के इस रिश्ते में भी मैं आपका वो विश्वास जीत नहीं पाया जहाँ आपको ये यकीन हो कि इबो है, वो संभाल लेगा मुझे, वो सुनेगा मेरी, वो विश्वास करेगा मुझ पर, मैं जैसा हूँ, जैसा भी हूँ, वो मुझसे प्यार करेगा। इस बात का यकीन ना होना, ये दुख की वजह है जानका, ये दुख की वजह है। इबो की सारी बातें सुनकर साम ने तुरंत कहा, नहीं इबो नहीं, ऐसा नहीं है। आई बिलीव यू हनी, तुम्हारे अलावा मैं किस पर और यकीन कर सकता हूँ। आई बिलीव यू, ऐसा नहीं है। इबो ने कहा, नहीं सारका, ऐसा है। अगर आप मुझ पर यकीन करते तो इतने सालों में कभी तो आप अपना दर्द मुझसे कहते, पर आपने नहीं कहा। मेरी शिकायत आपसे खत्म नहीं होगी जानका, इस बात की शिकायत हमेशा रहेगी। जब तक आप मुझसे सब कुछ शेयर नहीं कर लेंगे, जब तक आप मुझसे सब कुछ शेयर नहीं करेंगे, ये शिकायत हमेशा रहेगी जानका, हमेशा रहेगी। पर अभी ये चीज़ खत्म नहीं हुई, अभी मुझे आपको बताना है जानका कि और क्या है मेरी आंखों में। तो आप सुनिएगा, हाँ ध्यान से सुनिएगा। ये कहते हुए इबो ने जान के लिप्स को कैप्चर किया एंड उसे बहुत जेंटली, बिल्कुल हनी जैसा किस किया। एंड उस किस में जान जैसे ही लीन हुआ, इबो ने उसे और खुद को मोस्ट इंटीमेट वे में कनेक्ट कर दिया था। एंड जैसे ही जान को ये रियलाइज़ होता है, उसने बस अपनी सांसों को रोक लिया एंड इबो उस किस को ब्रेक करते हुए कहता है, एंड आपने कहा आपको ये सब मेरी आंखों में नजर आता है जान का, इसका मतलब आपने कभी मेरी आंखों में ध्यान से देखा ही नहीं। क्योंकि इन सब के उलट जो सब कुछ मेरी आंखों में है ना, इन सब के उलट सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मेरी आंखों में है ना, वो है आपका इंतज़ार। इतने सालों में, इतने दिनों में, इतने पलों में, हर बीतते सेकंड में आपका इंतज़ार जो मैंने किया है, वो इंतज़ार है इन आंखों में जान का। बहुत प्यार है आपके लिए, पर आप यकीन नहीं करते, आप मुझ पर बिलीव नहीं करते, इसीलिए वो दर्द के रूप में बस आंखों से बह जाता है। ये है मेरी आंखों में। एंड ये सब कुछ मैं आपसे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज के बाद आप जब भी मुझे देखें ना, तो ये देखें मेरी आंखों में, ये ढूंढे आप मेरी आंखों में। एंड तब आप समझ सकें कि आपको मुझे क्या देना है, शायद तब आप समझ सकें। हाँ, कुछ पल के लिए इंसान की सांसें बहुत भारी हो जाती हैं। वो जवाब नहीं दे पा रहा था क्योंकि वो उस प्लेजर में जैसे लीन हो गया था। उसका दिमाग जैसे काम करना बंद कर रहा था। जैसे जैसे इबो का वो सॉफ्ट टच इंसान को फील हो रहा था, साथ में समय से होता जा रहा था। एंड इबो सिर्फ इंसान की नोज को, उसके ईयर्स को, उसकी आईलैशेस को, उसके आईब्रोज को, उसकी नोज टिप को सिर्फ किस कर रहा था। इंसान की हालत को देखकर कोई भी ये कह सकता था कि इंसान इस वक्त खुद में नहीं है, वो खो चुका है। इबो के प्यार में वो सच में खो चुका है। जैसे ही इबो ने अपनी स्पीड को थोड़ा सा तेज किया, इबो ने अपने सवाल को फिर से पूछते हुए कहा, बताइए जानका, हाँ बताइए आपको मेरी आंखों में क्या नजर आता है। जान ने कहा इबो ने कहा नहीं जान का, जवाब दीजिए कि अब आपको मेरी आंखों में क्या नजर आता है। मैंने आपको बताया है, अब आपको ये याद रहना है आपको हमेशा हमेशा। तो बताइए अब आपको मेरी आंखों में क्या नजर आता है। ये कहते हुए इबो ने फिर से जान के ऊपर खुद को लीन किया एंड जान जैसे जैसे कर इबो की आंखों में देखकर कहता है, प्यार, वांट, हंगर, डिजायर। इबो ने कहा और क्या नजर आता है। My love, I also love you. I love you so much. I trust you. वो I trust you. Please मत सोचो कि मैं तुम पर ट्रस्ट नहीं करता, because I trust you वो। मैं खुद पर विश्वास नहीं करता हूँ, मैं बस खुद पर ट्रस्ट नहीं करता हूँ, इसीलिए मैं बस भागता हूँ, इसीलिए मैं भाग जाता हूँ। एंड आई नो मैं तुम्हें हर्ट करता हूँ, जैसे ही जान ने कहा, एक इबो ने जान के उस मैस बॉडी को एकदम से अपने ऊपर पुल किया एंड एक झटके में जान इबो की लैब में था एंड अब वो लोग सिटिंग पोजीशन में बैठे हुए थे। इबो ने कहा, हर्ट, आप मुझे बहुत हर्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा, नो डाउट। ये कहते के साथ ही उसने अपने दांत को जान की नेक में खड़ा दिया था बहुत तेज एंड जान सिर्फ अपने आप को इबो के ऊपर लीन कर लेता है एंड उसे बहुत टाइटली ग्रैब कर लेता है। इबो ने कहा, आप मुझे बहुत हर्ट करते हैं जान का, बहुत ज़्यादा, पर आपका ये हर्ट मुझे और ज़्यादा बेकाबू बनाता है, आपके लिए और ज़्यादा डेस्परेट बनाता है, आपके लिए मुझे ऑब्सेस्ड बनाता है।
आज ये लानवांगी बो, जो ये लानवांगी बो है ना जान का, जिसे आपने बनाया है ये लानवांगी बो आपके इंतजार में पागल हो चुका है, इतना पागल कि इसे दिन नजर नहीं आता, इसे रात की कोई फिक्र नहीं है, इसे मौसम की कोई परवाह नहीं है, इसे सिर्फ एक ही शख्स दिखाई देता है एंड वो आप। लोग मुझसे पूछते हैं लोग मुझसे पूछते हैं, ये कहते हुए उसने जान के चेहरे को अपने हाथ में लिया एंड उसकी आंखों में देखते हुए कहा कि आखिर आपने ऐसा मुझ पर क्या असर किया है, आपने मुझे ऐसा क्या दिया है जो मैं इतना पागल हो गया हूँ आपके लिए। उन्हें मैं क्या बताऊँ कि आपने मुझे क्या दिया है, आप मेरे लिए क्या हो। बिकॉज आप फील कर पा रहे हैं ना सान का, हम जिस तरीके से कनेक्टेड है, आप फील कर पा रहे हैं आपने मुझे क्या दिया है। ये कहते हुए जिस तरीके से डार्कनेस से ही वो सान की आंखों में दिख रहा था, सान की सांसें थम गई थी, उसे नहीं पता कि उसे क्या कहना चाहिए, उसका माइंड ब्लैंक है, कंप्लीट ब्लैंक, इसीलिए उसके शब्द उसके होठों से बाहर नहीं आ रहे थे। एंड जिस तरीके से वो सान को टॉर्चर कर रहा था, सान कुछ कहने की हालत में ही नहीं था, इसलिए वो बस सिर्फ इबो की तरफ देखने लगा। इबो ने कहा मैं आपको बताता हूँ कि आपने मुझे क्या दिया है, ध्यान से सुनिएगा जान का, बहुत ध्यान से, क्योंकि ये सारे डाउट जो आपके अंदर है ना खुद को लेकर कि आप फिल्थी हैं, आप अनवांटेड हैं, आप इम्प्योर हैं, ये सारे डाउट आपके हाथ के बाद क्लियर हो जाएंगे। ध्यान से सुनिए कि आपने मुझे क्या दिया है। तो आपने लानवांगी इबो को उसका आधा हिस्सा दिया है। मेरे अंदर जो सोल है ना वो अधूरी थी जान का, आपके अंदर की सोल ने मुझे पूरा किया है एंड आई फील कंप्लीट। जब मैं आपसे कनेक्ट होता हूँ आई फील कंप्लीट एंड ये फीलिंग प्राइसलेस है, ये फीलिंग इस फीलिंग के बराबर कोई नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। आपको पता है ना कि मैं बहुत सारे लोगों के साथ रह चुका हूँ, बहुत सारे, इतने जितने मैं गिन भी नहीं सकता, पर किसी के भी साथ मुझे ऐसा कुछ फील नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं फील हुआ, इनफैक्ट कुछ भी फील नहीं हुआ। पर जिस दिन से मैं आपके साथ जुड़ा ना, आई कांट डिस्क्राइब इन वर्ड्स सानका, what was the feeling, what was the feeling, I can't describe in words। इनफैक्ट आज की डेट तक भी मैं एग्जैक्ट वर्ड्स में आपको डिफाइन नहीं कर सकता, पर मेरे लव को आपको महसूस करना होगा। आप महसूस कर पा रहे हैं ना खुद की बॉडी के अंदर होते हुए सारे चेंजेस, आपकी भारी सांसें, आपकी ये डगमगाई हुई सी आंखें, आपके थरथराते हुए होठ, आपके हाथ जो मेरे शरीर के ऊपर चल रहे हैं, आप महसूस कर पा रहे हैं ना, आप खुद के काबू में ही नहीं है। मैं आपको ओन करता हूँ, मैं आपको ओन करता हूँ हर तरीके से। एंड जब आप ये भूल जाते हैं तब मुझे हर्ट होता है, बहुत ज़्यादा हर्ट। एक के साथ ही पर फिर से इबो ने जान के शोल्डर पर अपने दांतों को खड़ा दिया था एंड जान सिर्फ अपने आप को इबो के अंदर छिपा लेता है, वो अपने चेहरे को इबो के गर्दन पर रख देता है। अब उसके लिए बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल हो रहा है। इबो का स्वीट टॉर्चर जान को बहुत ज़्यादा स्वीटनेस दे रहा है, इतनी कि जान से संभाल नहीं सकता। वो जानता है वो वीक है, उसकी बॉडी उसका साथ नहीं दे रही है, लेकिन फिर भी वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा, वो नहीं कर पा रहा। एंड वो ज़्यादा ज़ोर से ना चिल्लाए, इसीलिए उसने भी अपने दांतों को इबो के गर्दन में खड़ा दिया था। एंड जैसे कि वो अपनी सांसों को भारी होने से रोक रहा हो, वो मौन करने से रोक रहा था कि बच्चे जाग ना जाए। एंड वहीं दूसरी तरफ इबो को जैसे रियलाइज़ होता है जान के उसे टच का, उसकी आंखें खुल जाती हैं एंड उसकी कंप्लीट आइज़ में डार्कनेस थी। उसने जान के बालों को उसकी नेक के पीछे से हटाया एंड जान की बैक नेक के ऊपर अपने हाथों को फैलाते हुए कहा आपको पता है जान का, आपको पता है आपसे मिलना मेरी किस्मत थी। जब तो आप इतनी दूर से एक कूसो जैसी जगह पर आए। अगर आप मेरे पास ना आते तो आई डोंट थिंक सो कि मैं कभी शहर आने के बारे में सोचता भी, और अगर सोचता भी तो क्या हम मिल पाते। इसकी पॉसिबिलिटीज़ क्या होती जान का, क्या होती इसकी पॉसिबिलिटीज़? लगता है 0.00001%। पर आप उस दिन कूसू आए, मुझसे टकराए, उस भीड़ में आप सिर्फ मुझको दिखे एंड मैं आपको, एंड जिस तरीके से दिखे उस चीज़ के लिए मैं अभी भी एम्बैरेस्ड हूँ। पर वो थ्रिल आपका मुझे डांटने पर मेरी बॉडी के अंदर जो थ्रिल था, वो थ्रिल मुझे आप तक खींच कर लेकर गया। नो डाउट कि मैं बस आपका ही होकर रह गया उस दिन से, जिस दिन आपने मुझ पर अपनी पहली निगाह डाली। वरना ये लानवांगी वो किसी से माफ़ी मांगे ये उसकी डिक्शनरी में ही नहीं था, पर मैंने आपसे माफ़ी मांगी जान का। एंड ना सिर्फ आपसे माफ़ी मांगी थी उस दिन, अनजाने में ही सही, पर मैंने अपनी जगह मांग ली थी, आपकी ज़िंदगी में जगह मांगी थी ना। हाँ ये कहते हुए इबो ने जान के बालों को कस कर पकड़ा एंड उसका फेस अपनी आंखों के सामने लाकर कहा मांगी थी ना। जान ने सिर्फ नोट किया। इबो ने कहा एंड उसके बाद आपसे दोस्ती करना वो मेरी चॉइस थी जिसे मैं इनकार नहीं कर सकता था। पर आपने भी मुझसे दोस्ती की एंड वो दोस्ती धीरे धीरे कर प्यार में बदली। ऐसा प्यार जो ना तो मेरे हक में था, ना मेरे काबू में था, ना मेरी बर्दाश्त में था। वो बस हो गया धीमे धीमे, गहरा, इतना गहरा जिसकी जगह कोई नहीं ले पाया जान का। आपने मेरे अंदर के उस खालीपन को भर दिया जो इतने सालों से मेरे अंदर जगह बनाए हुए था। आपने उस चीज़ को एक्टिवेट कर दिया जिस चीज़ से मैं भागता आ रहा था। प्यार करना, किसी एक शख्स से टूट कर प्यार करना तो ये मेरे जीन्स में है जान का। आपको नहीं पता
आपको नहीं पता, मेरी मॉम भी ऐसे ही थी। मेरी मॉम भी बिल्कुल ऐसे ही थी। उन्होंने भी अपनी लाइफ में एक शख्स से प्यार किया एंड उस एक शख्स से प्यार करने के लिए वो बर्बाद हो गई, पूरे तरीके से बर्बाद हो गई। बिल्कुल वैसे ही आपसे प्यार कर कर मैं बर्बाद हुआ, तो फिर समझ लीजिए पूरी तरीके से हो चुका हूँ। एंड इस बर्बाद इंसान को आपको संभालना है। बहुत भाग लिया इंसान का, बहुत ज़्यादा भाग लिया आप। अब मैं आपको कहीं भागने नहीं दूंगा। और अगर आपने ख्याल भी लाया अपने दिमाग में कि आप मुझे छोड़कर जा सकते हैं, ये कहते हुए ईबो ने अपने लिप्स को सान के ईयर के पास लेकर गया एंड बहुत धीमे से विस्पर करते हुए कहा, हेल में भी, हेवन में भी, इस दुनिया के आखिरी कोने में भी, एंड जहाँ आप जाएंगे वहाँ मैं आपका पीछा करूँगा। जब भी आप मुड़ कर देखेंगे इस लान वांग हीबो को पाएंगे। आगे जाएंगे तो लान वांग हीबो आपके सामने खड़ा होगा। सोचेंगे तो सिर्फ मैं आपको याद आऊँगा एंड आप कहीं भी अकेले नहीं जा पाएंगे। खुद को ख़त्म करने के बारे में भी अगर सोचेंगे ना, तो ये ख्याल जैसे ही आपके दिमाग में आए ना, ये सोच लीजिएगा कि मैं आपके साथ जाऊँगा बिना किसी डाउट के। ये कहते हुए वो निशान के बालों को फिर से पकड़ा एंड से वापस अपनी तरफ घुमाते हुए कहा, और अगर आप इसे मेरा पागलपन समझें। ये कहते के साथ ही उसने सान को फ्लिप किया एंड वो अब नीचे ज़मीन में था एंड सान उसके ऊपर। एंड उसने सान के हाथों को खुद से इंटरवाइन किया एंड सान को भी तब पुल करते हुए कहा, तो आपने अभी तक मेरा पागलपन देखा नहीं है। मेरी लाइफ में अब कुछ नहीं है सान का, कुछ भी नहीं। एक शख्स जिस शख्स से मैं जुड़ा हुआ था, वो शख्स अपना हाथ छुड़ाकर जा चुका है मुझे इस पूरी दुनिया में अकेला छोड़कर, पूरी दुनिया में अकेला छोड़कर। पर फिर भी मुझे अकेलापन महसूस नहीं होता था, क्योंकि मुझे पता था मेरे पास आप हो। मैंने अपने लाइफ पार्टनर को, अपने सोल पार्टनर को, अपने सोलमेट को ढूंढ लिया है, पर आप मुझसे हाथ छुड़ाकर चले गए। तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि अगर मैंने आपको नहीं पाया ना, तो मैं खुद पर कंट्रोल नहीं रख पाऊंगा। अगर मैंने आपको नहीं ढूंढा तो ये पूरी दुनिया में मैं जी नहीं पाऊंगा। इसीलिए मैंने आपको ढूंढना शुरू किया। सबने मुझसे कहा कि आप इस दुनिया को छोड़कर जा चुके, पर मैं ये यकीन नहीं कर सकता था, क्योंकि मेरा दिल धड़क रहा था ना। मुझे महसूस हो रहा था कि कहीं ना कहीं इस पूरी दुनिया में आप हैं। इंसान का, हमारी सोल का कनेक्शन शायद आप महसूस ना कर सके, पर मैं महसूस कर सकता हूँ। हमारी सोल के बीच में कनेक्शन है, एक ऐसा कनेक्शन जो अगर टूटा ना तो मुझे महसूस होता है, मुझे हर चीज़ महसूस होती है। इसीलिए बस पागलों की तरह आपको ढूंढने लगा, क्योंकि मेरा आधा हिस्सा थे आप एंड आप मेरा वो आधा हिस्सा मुझसे अलग कर कर ले गए थे। एंड आई स्वेयर, मेरे अंदर इतना गुस्सा था आपके लिए, इतना गुस्सा कि अगर आप मुझे उस दिन मिल जाते, उस वक्त मिल जाते, तो आई डोंट नो मैं आपके साथ क्या करता। शायद आपको कैद कर कर रख लेता एंड फिर कभी बाहर ना जाने देता, आपको सिर्फ अपना बना लेता, हर तरीके से अपना बना लेता। पर शायद खुदा ये नहीं चाहता था, शायद वो नहीं चाहता था। वो चाहता था कि मैं वो लान वांगी, वो जो बचकाना है, मुझे ये सब कुछ सोचता है ना, जो प्यार को कैद करने के बारे में सोचता है, वो थोड़ा सा बड़ा हो, थोड़ा समझदार हो। वो समझे कि प्यार कैद करने का नाम नहीं है, प्यार तो आज़ाद करने का नाम है। प्यार तो अपने प्यार को सब कुछ देने का नाम है। लोग कहते हैं कि कभी उस शख्स से प्यार मत करो जो तुम्हें तुम्हारा प्यार लौटा ना सके, जो तुमसे वैसा प्यार ना कर सके जैसा तुम करते हो। ये कहते के साथ ही इबो ने एक बार फिर से सान को फ्लिप किया एंड सान इस बार इबो के नीचे था एंड इबो सान के ऊपर। इबो ने सान के हाथों के साथ खुद को इंटरवाइन किया एंड उस हाथ को अपने बहुत लिप्स के करीब लाते हुए कहा, पर मैं कहता हूँ और यकीन करता हूँ कि अगर तुम्हें किसी शख्स से प्यार करना है ना, तो सिर्फ एक शख्स से प्यार करो, उस शख्स से जो तुम्हारे दिल में अपनी जगह ना बनाए, तुम्हारे दिल को जीना सिखाए। उस शख्स से प्यार करो और इतना टूट कर प्यार करो कि अगर उसके लिए तुम्हें बर्बाद भी होना पड़े ना, तो अपनी आंखें बंद कर कर बस बर्बाद हो जाओ। उस शख्स के काबिल बनने के लिए अगर खुद को आबाद करना पड़े, तो इतने ज़्यादा काबिल हो जाओ कि अगर वो चाहे तो उसके कदमों में आसमान टकरा कर रख सको। इतने मजबूत बनो कि तुम्हारे अलावा, तुम्हारे साथ, तुम्हारे होते हुए उसे किसी और चीज़ की कभी कोई कमी महसूस ही ना हो। तुम उसकी दुनिया बनो, ऐसी दुनिया जिसके बाहर वो जाने के बारे में सोचे ही ना। एंड ऐसा प्यार करो उसे कि वो खुद को भूलने के लिए मजबूर हो जाए। ये है मेरे लिए प्यार की डेफिनेशन, और ऐसा प्यार मैं आपको करना चाहता हूँ इंसान का। आपने कहा कि आप फिल्थी हैं। नो 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 नो, डैम नॉट। आगे से इस ख्याल को अपने जहन में भी अगर आप लेकर आए ना, तो इंसान का याद रखिएगा। आई स्वेयर, आई प्रूव ईच एंड एवरीथिंग कि मैं आपको रियलाइज करा पाऊँ कि हाउ प्योर यू आर। आपने हमेशा हमेशा मेरी जिंदगी में बहुत बायस जगह बनाई है, एक ऐसी जगह जिसे कोई फुलफिल नहीं कर सकता। आपको मेरे रहते कोई टच नहीं कर सकता, आपको मेरे रहते कोई भी ये महसूस नहीं करा सकता कि आप अनवांटेड हैं, आप इम्प्योर हैं, आप फिल्थी हैं। आप खुद भी इस चीज़ को अपने लिए फील नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने आपसे कहा है ना इंसान का, आई ओन यू। आई ओन यू इसका मतलब है
कि आपकी हर चीज़ मैं ओन करता हूँ और जिसे मैं ओन करता हूँ वो सिर्फ मेरी है। उसके बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता, उसे उसे कोई भी हर्ट नहीं कर सकता, आप भी नहीं। समझ आया? एंड आपने खुद को हर्ट किया, उस लेवल तक ले जाकर हर्ट किया जहाँ मैंने बस आपको खो ही दिया था। सान का आपने ऐसा क्यों किया? आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? तो करते वक्त आपको एक बार भी मेरा ख्याल नहीं याद आया? हाँ, दर्द अपनी जगह था, पर प्यार वो कहा गया। सान का आपने अपने दर्द को अपने प्यार पर क्यों हावी होने दिया? हर बार क्यों हावी होने दिया? क्यों आपको यकीन नहीं हुआ? कभी भी आपको अपने प्यार पर, हमारे प्यार पर यकीन नहीं हुआ? सान का क्यों हर बार हमारा प्यार इतना फीका पड़ गया, इतना कमजोर पड़ गया, जहाँ आपको महसूस होता था कि नहीं, आप सिर्फ भागने के अलावा कोई और जगह नहीं बची, कुछ और नहीं बचा। खुद को खत्म कर लेने तक का ख्याल आपके दिल, जहन, दिमाग पे आया। इसका मतलब कमी रह गई इंसान का, इसका मतलब कमी रह गई मुझे आपको यकीन दिलाने में, मुझे आपको विश्वास कराने में कि मैं आपको इस हद तक प्यार करता हूँ, आप मेरे लिए किस हद तक जरूरी है। इंसान का आप महसूस नहीं कर पाए, आप जान नहीं पाए, नहीं जान पाए ना। हाँ, लेकिन तो ईबो की आंखों से आंसू निकल आए थे एंड जिस तरीके से ईबो अपने सारे दर्द को बता रहा था, साथ स्पीचलेस हो गया था, वो नम हो गया था। उसने ईबो के चेहरे पर अपना हाथ रखने की कोशिश की, पर एकाएक ईबो ने उस हाथ को जैसे झटक दिया। उसने अपने आप को सान के ऊपर लीन करते हुए कहा, नो सान का, नो, यू कांट, आप कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि आपका सब कहना सब फिजूल होगा इस वक्त, सब कुछ फिजूल, क्योंकि जो आपने किया उसकी माफ़ी मैं आपको नहीं दे पाऊंगा। मैं आपको कैसे दे सकता हूँ उस चीज़ की माफ़ी जो मेरे लिए ना माफ़ी काबिल है? मैं नहीं दे सकता इस चीज़ की माफ़ी आपको। आपको डर था, आप छुप जाते, मेरे पास आते, बिना कुछ कहे मैं आपको गले लगा लेता, बिना आपसे कुछ भी पूछे मैं आपको अपने पास रखता, इंतज़ार करता जैसे अभी तक करता आ रहा हूँ, बिना किसी शिकायत के। पर आपने ऐसा नहीं किया। आप मेरे पास आए सान का, उस हालत में आप मेरे पास आए एंड आपने जो अपने साथ किया वो खत्म करने का ख्याल लेकर आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे पास आने की? हाँ, क्या चाहते थे आप? क्या चाह रहे थे? मेरी बाहों में मरना? हाँ, ताकि जिंदगी भर मैं जीना पाऊँ? आप ये सोच रहे थे क्या? आप सोच क्या रहे थे उस वक्त? मुझे एग्जैक्टली ये जानना है सान का। आई नो ये वक्त ठीक नहीं है, पर मेरे इमोशंस बेकाबू हो रहे हैं। 6 महीने से लगातार ये सवाल मेरे कानों में गूंज रहा है। 3 साल, 4 साल से सवाल था कि आप मुझे छोड़कर क्यों गए? चलो समझ आया मुझे, कम से कम आप कहीं तो थे, कहीं आप भागना चाहते थे, थोड़ा टाइम लेना चाहते थे, रिश्ते में समझना चाहते थे, मैं समझ सकता था। पर 6 महीने से जो सवाल है ना, खुद को खत्म कर लेने का सवाल, ये मुझे समझ नहीं आ रहा सान का, ये भी मुझे चाहकर भी समझ नहीं आ रहा। मैंने आपको कभी किसी चीज़ के लिए फोर्स किया, कभी आप पर ब्लेम किया, कभी आपको कसूरवार ठहराया, कभी आपके ऊपर कोई इल्ज़ाम लगाया, कभी आपको ये रियलाइज़ कराया कि आपकी गलती थी हमारे इतने लंबे रिलेशनशिप में? कभी भी मैंने आपसे कोई शिकायत की सान का? हाँ, कभी आपसे कोई शिकायत की? और अगर कभी मुझे कोई शिकायत होती भी थी तो मैं आपके पास भाग कर आता था। पर जब भी आपको कोई शिकायत होती है आप हमेशा दूर भाग जाते हो। मेरा रास्ता हमेशा आप तक पहुंचता है, पर आपका रास्ता हमेशा हम दोनों को दूर ले जाता है। ऐसा क्यों है? Why? हाँ, ऐसा क्यों है? ये कहते हुए ईबो ने अपने आप को लीन किया एंड वो इंसान की नोज पर, उसके लिप्स पर किस करने लगा। वो किस बहुत ज़्यादा डेस्परेट था, हंगर से भरा हुआ था। ऐसा था जैसे कि ईबो बस उस किस में अपनी दुनिया ढूंढ रहा हो, अपनी सांसें ढूंढ रहा हो जो उखड़ती हुई उसे महसूस हो रही हैं। उसका दर्द उसके सर पर हावी हो चुका है, उसके जहन में हावी हो चुका है और ज़्यादा वो बेकाबू ना हो जाए, इसलिए ईबो को थमने के लिए शायद उस किस की नीड थी। इंसान भी अपने आप को कम्प्लीटली सबमिसिव कर चुका था। वो ईबो को वो सब कुछ दे रहा था जो ईबो चाहता था, ताकि वो संभल सके, ठहर सके। इंसान अब तक शांत था, बिना कुछ कहे, पर अब उसे ऐसा लग रहा है कि उसे कुछ कहना ही होगा, वरना ईबो पता नहीं क्या क्या सोचने लग जाएगा। इसलिए इंसान ने उस किस को ब्रेक किया एंड ईबो के चेहरे को अपने हाथ में लेते हुए कहा, नो 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 माय लव, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम दोनों के बीच का प्यार कम था, ऐसा नहीं है कि मुझे तुम पर यकीन नहीं था, ऐसा नहीं है कि मैं भागना चाहता था पर मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। उस वक्त मुझे ऐसा लगा कि भाग जाना ही सबसे इम्पोर्टेंट है, यही सब कुछ ठीक कर देगा। यही मुझे लगा वो मेरी इनसिक्योरिटीज उसने बस मेरे अंदर अपनी जगह बना ली। मेरे दिमागों में चलती हुई वो हवा से वो मुझ पर हावी हो गई। वो हवा से बहुत भयानक है, बदसूरत है, मुझे सांस नहीं लेने देती, वो मुझे आगे बढ़ने नहीं देती। मुझे पता है तुमने कभी भी मुझे ब्लेम नहीं किया एंड यही चीज़ मुझे अंदर से खा रही है। वो तुमने कभी क्यों मुझ पर कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया? तुमने कभी क्यों कोई शिकायत नहीं की? तुम्हें क्यों कभी हमारे रिश्ते में कोई तकलीफ महसूस नहीं हुई मुझसे? हाँ, तुमने कभी क्यों ठीक है? तो इंसान सुबकने लगा। इबो ने कहा, आप क्या सोच रहे हैं इंसान का? मतलब हमारे रिश्ते में शिकायत होनी चाहिए थी,
तब हमारा रिश्ता स्ट्रांग होता, तब आपको बिलीव होता, हाँ आपको ट्रस्ट करने के लिए, आपको मुझ पर ट्रस्ट हो इसलिए हमें शिकायत करनी चाहिए थी रिश्ते में। क्या मैंने ऐसा कुछ गलत कर दिया जानगा? हाँ, क्या मैंने अपना दर्द आपसे नहीं बांटा तो मैंने गलत किया? सान ने कहा, मैंने भी तो यही किया नहीं, मैंने भी अपना दर्द नहीं बांटा। हम दोनों ने अपने दर्द को अपने तक ही रखा, शायद यही कमी रह गई हमारे रिश्ते में। इबो ने कहा, पर ऐसा नहीं है इंसान का, ऐसा नहीं है। यहाँ सिर्फ आप है जिसने अपना दर्द नहीं बांटा, क्योंकि मैंने तो हमेशा अपना दर्द आपसे बांटा है ना। सिर्फ एक बार गलती हुई थी, एक बार गलती हुई थी अपना दर्द आपसे ना बांटने की, एंड उसकी सजा मुझे मिली, पूरे 4 साल की सजा। एंड उस सजा को मैंने भुगता जानगा, बिना शिकायत किए भुगता मैंने। इसीलिए जब आप मुझे दोबारा मिले तो मैंने आपसे कोई शिकायत नहीं की अपने दर्द की, क्योंकि मैं जानता था अगर उस दिन अफ्रीका में मैं चुपचाप बिना कहे वहाँ से नहीं जाता तो शायद ये सब कुछ ना होता। अगर उस दिन मैंने आपसे सब कुछ शेयर किया होता तो शायद ये सब कुछ ना होता। ईज़ा को मैं खुद बड़े होते हुए देखता, उसका हाथ पकड़ उसके पहले स्टेप लेते हुए देखता, उसे स्कूल लेते जाते हुए देखता, उसका नाम मैं खुद रखता सनका। पर मैं जानता था कहीं ना कहीं इस सब में मेरी गलती है, कसूरवार सबसे पहले मैं था। एंड उसके बाद आपको मौका मिला, उसके बाद हमारी किस्मत को मौका मिला था कि वो हम खुद से अलग कर सके। तो इसीलिए मैंने कभी आपसे शिकायत नहीं की। अपनी शिकायत मैं किससे करता? इसीलिए जब आप मुझे पहली बार मिले तो जस्ट हग यू एंड हाइड यू, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि मैं चाहता था कि आप मुझे हक करें एंड अपने अंदर छुपा ले। पर ऐसा नहीं हो पाया जानका। लगता है इस बार फिर मैंने सब कुछ गलत कर दिया। शायद मैंने आपसे शिकायत नहीं की, आपको बताया नहीं कि जो मुझे दर्द हुआ, जो अकेलापन मैंने महसूस किया, जो हवा से जो मुझे सुनाई देती थी, आपके साथ बिताए हुए हर एक वो पल जो मेरी आंखों के सामने से बस गुजरते रहते थे, आपका वो ना होना, वो अधूरापन, वो रात को ठंडा बिस्तर, वो जब मैं टूट कर बिगड़ना चाहता था, तो वो अकेलापन जब मेरे पास कोई नहीं था, मेरे डैड का मेरी जिंदगी से चले जाना, सारा प्यार खत्म हो जाना, आपको ना देने की वो इच्छा जो मन में उठती थी, वो डर जो मुझे लगता था, वो सब कुछ मैंने आपसे नहीं बांटा। इसीलिए आपको लगा कि हमारा प्यार कम हो गया इंसान का, इसीलिए आपको लगा, इसीलिए आपने ये स्टेप उठा लिया, इसीलिए आपने वो सब कुछ सोच लिया जो आपको नहीं सोचना चाहिए था। आप कैसे सोच सकते हैं इंसान का? आपको पता है उस हॉस्पिटल में, उस कॉरिडोर में जब पार्था ने मुझसे वो सब कुछ कहा तो ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने मेरे दिल को मेरे सीने से बाहर निकाल लिया है। मैं अंदर से पूरा तरीके से खाली हो चुका था, खोखला आवाज़ें गूंज रही थी कानों में। मार्था ने मुझसे पूछा कि मैं आपके बारे में कितना जानता हूँ। मेरे पास कुछ भी नहीं था जान का कहने के लिए, बताने के लिए कुछ भी नहीं था। मैं दावा करता हूँ कि मैं आपसे प्यार करता हूँ, पर मैं नहीं करता शायद जान का। आप कहते हैं कि आप मेरे काबिल नहीं है, पर मुझे ऐसा लगता है कि मैं आपके काबिल नहीं हूँ, मैं आपके सच में काबिल नहीं हूँ जानका। इसीलिए तो मुझे आपके बारे में अभी तक कुछ भी नहीं पता था, पर मैंने उस गलती से सबक लिया जानका। मैंने पूरा सबक लिया है। इस पूरे 6 महीने में मैंने आपके बारे में सब कुछ बाय हार्ट बाय सोल याद कर लिया है। अब इस दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है जो मुझे वो चीज़ भुला सके। अगर कोई मुझसे कुछ भी पूछेगा ना तो मेरे पास हर सवालों के जवाब है। अब हर सवालों के जवाब, ऐसा कभी मौका नहीं आएगा जानका अगर मुझसे आपके लिए कोई कुछ सवाल पूछा मेरे पास जवाब ना हो, ऐसा कभी मौका नहीं आएगा, क्योंकि मैंने आपको याद कर लिया है, आपको पूरी तरीके से याद कर लिया है, हर्फ द हर्फ, शब्द द शब्द, दर्द दर्द एंड आंसू बा आंसू, सब कुछ मेरे अंदर है आपका। इस दर्द को आपने झेला है ना, अब उस दर्द को मैं भी आपके साथ बांट रहा हूँ। तो आपको मुझसे कुछ छुपाने की जरूरत नहीं है जान का, आप कुछ भी कोई भी पर्दे की जरूरत नहीं है, क्योंकि कुछ नहीं है जो छुप सके, ऐसा कुछ भी नहीं है जान का। फाइनली वो एक टायर्ड लुक के साथ जान के बगल में आकर लेट जाता है। जान को बस वो अपनी तरफ खिसका लेता है। वो दोनों बस एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। टेंस, सॉफ्ट, स्वीट, वनीला जैसी इंटीमेसी जान के फेस पर नजर आ रही थी, पर आंखों में दर्द था। वो दर्द जो बस बह रहा था, पर इबो ने उस दर्द को साफ करते हुए कहा, बहुत वक्त बर्बाद कर लिया सान का, बहुत, पर क्या अब हम रुक सकते हैं? हाँ, क्या हम अब थम सकते हैं किसी एक जगह, किसी एक खूबसूरत जगह को रुक कर, थाम कर अपना ठिकाना बना सकते हैं? क्या अब हम अपना घर बना सकते हैं जान का? लेकिन ऐसा घर जहाँ पर हम दोनों साथ रहे, प्यार करें एक दूसरे से, अपने बच्चों से। क्या अब हम अपने बच्चों को घर दे सकते हैं जान का? क्या अब आप मुझे मेरा घर दे सकते हैं? क्या आप अपनी बाहों में मुझे छुपा सकते हैं जान का? बिल्कुल ऐसे जैसे कि आप मुझे कभी नहीं छोड़ेंगे। बिकॉज आई फील लोनली जान का, आई फील सो लोनली।
आई हैव नो वन। मेरे पास कोई नहीं है, इस पूरी दुनिया में मेरे पास कोई नहीं है जानगा जिसे मैं अपना कह सकूं। मैं आपको अपना कहना चाहता हूँ जानगा, पर सिर्फ अकेले नहीं, क्योंकि अकेले कह कह के मैं थक गया हूँ। मैं सुनना चाहता हूँ जानगा, किसी से सुनना चाहता हूँ जो मुझसे कहे कि मैं उसका हूँ, क्योंकि मेरे पास पहले मेरे डैड थे, पर वो चले। जैसे ईबो ने ये कहा, एक इंसान ने खींच कर ईबो को अपने सीने में छिपाया एंड बहुत जोर से उसे जकड़ लिया, जैसे कि वो ईबो के उस दर्द को महसूस कर रहा हो। एंड जान का पूरा शरीर भी कांप रहा था, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे एंड ईबो सिर्फ सुबक रहा था। वो जान के सीने में खुद को छिपा लेता है, बहुत कस कर जान को ग्रैब कर लेता है। तुरंत ईबो के फॉरहेड पर, उसके बालों पर, उसके गले पर किस करते हुए कहा, नो 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 लव, ऐसा सोचने की जरूरत नहीं है, ऐसा सोचने की जरूरत नहीं है, तुम अकेले नहीं हो, मैं हूँ यहाँ। ईबो ने कहा, आप नहीं है जान का, आप नहीं है, आप हमेशा मुझे छोड़कर चले जाते हैं, मैं अकेला रह जाता हूँ जान का, हमेशा अकेला। आपके पीछे भागते भागते मैं थक गया हूँ जान का, प्लीज प्लीज होल्ड मी, प्लीज होल्ड मी एंड हाइड मी, आई वांट टू, आई वांट टू, आई वांट टू, वांट यू। जान ने ईबो को और ज्यादा टाइटली ग्रैब करते हुए कहा, आई एम हियर, आई एम हियर, आई एम हियर, आई एम हियर लव, आई एम हियर, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, मैं तुम्हें अकेला छोड़ दिया, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, मैंने सोचा ही नहीं था, अरे सॉरी, आई नो मैं बहुत बुरा हुआ, आई नो, आई एम सॉरी, बट मैं हूँ ईबो, मैं हूँ लव, तुम अकेले नहीं हो, तुम अकेले नहीं हो, तुम मेरे हो, तुम मेरे हो, वो मेरे हो, और मैं हूँ तुम्हारे लिए। मैं बस अंधा हो गया था, मैं अपने दुखों में इतना ज्यादा खो गया कि मुझे तुम्हारा दुख नजर ही नहीं आया। मैं कैसे इतना सेंसलेस हो सकता हूँ ईबो कि मुझे तुम्हारा दुख नजर नहीं आया। आई एम सॉरी बेबी, आई एम सॉरी जो तुम्हें ये फील हुआ, आई एम सॉरी। तुम्हारे सारे आंसू ये सब मेरी वजह से। अब नहीं, हम रो मत प्लीज, तो तुम्हें रोने की जरूरत है ना, मुझे कोई नहीं रोएगा। बहुत रो लिया, सही कहा तुमने, बहुत रो लिया वो, बस इन आंसू को पोंछ लो, अब इसकी कोई जरूरत नहीं है, कोई जगह नहीं है। मैंने तुम्हें प्यार नहीं किया ना, मैं जानता हूँ, मैंने तुम्हें उतना प्यार नहीं किया जितना तुमने किया, मैंने तुम्हें उतना हक नहीं दिया जितना तुमने दिया, तुम पर विश्वास नहीं किया, मैंने तुम पर उतना विश्वास नहीं किया जितना तुमने किया। आई एम सॉरी उन सब चीज़ों के लिए। वो जानता हूँ मैं उसे ठीक नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता उसे, पर मैं जो कर सकता हूँ वो करूँगा ही। वो अब मैं जो कर सकता हूँ वो मैं करूँगा। मुझे बस थोड़ा सा मौका संभलने का, मुझे बस एक बार अपने पैरों पे खड़े होने का मौका दो, मैं तुम्हें संभाल लूँगा ही। वो बस थोड़ा सा मौका प्लीज, मैं थोड़ी देर के लिए मेरे लिए रुक जाओ, थोड़ा सा रुक जाओ मेरे लिए, इस बार मैं सब कुछ ठीक कर दूँगा, इस बार। जैसे ही सान ने कहा, एकाएक ईबो ने झटके से खुद को सान से अलग करते हुए कहा, सच आप ऐसा करेंगे? जान थोड़ा सा शॉक हो गया था ईबो के इतने सडन चेंज से, लेकिन उसने ईबो की आंखों में देखते हुए कहा, हाँ मैं करूँगा। ईबो ने कहा, सच आप मुझे थाम लेंगे? जान ने कहा, कोशिश करूँगा ईबो, मैं बहुत कमजोर हूँ लेकिन फिर भी कोशिश करूँगा। ईबो ने कहा, नहीं जान का, आप स्ट्रॉन्गेस्ट वन है, यू आर द स्ट्रॉन्गेस्ट वन, जैसे भी है बस आप मुझे थाम लीजिएगा। ईबो की नोज पर टैप करते हुए कहा, मुझे तो लगता है इसका उल्टा ही होगा, तुम्हें मुझे संभालना पड़ेगा, क्योंकि अब ये जान नहीं रहा, ये यंग नहीं रहा, ये ओल्ड हो गया, बहुत ओल्ड, एंड मुझे सहारे की जरूरत है, तुम्हारे सहारे की, तो तुम मुझे थाम लेना। यंग हैंडसम सीईओ, क्या आप इस ओल्ड फेलो को थामेंगे जो ठीक से चल भी नहीं सकता? को तो मैं हमेशा थामना चाहता हूँ। आप ही हैं जो भागते रहते हैं, पर अब मैं आपको भागने भी नहीं दूंगा सान का, अब मैं आपको कहीं भागने नहीं दूंगा। ये कहते के साथ ही ईबो ने सान को अपने और करीब खींचा। अब दोनों चेस्ट टू चेस्ट, नोज टू नोज, फॉरहेड टू फॉरहेड एक दूसरे से बिल्कुल टच थे। ने ईबो को हक करते हुए कहा, मत भागते देना, कहीं भागने मत देना, और जैसे तुमने कहा है ना, अगर मैं भागना भी चाहूँ ना, तो बस मुझे किसी कमरे में बंद कर देना ताकि जिसके बाहर मैं कभी निकल ही ना पाऊँ। जब मैंने कहा ना, ये ओल्ड फेलो के अंदर अब इतनी जान नहीं है कि वो और ज़्यादा भाग सके, एंड भाग कर भी मैं चाहूँगा, मुझे नहीं पता, थक गया हूँ मैं, वो बहुत थक गया, भागते भागते बचपन से लेके अब तक सिर्फ भाग ही रहा हूँ हर चीज़ से, पर अब और नहीं माला, अब और नहीं, अब ये जान और भागना नहीं चाहता, अब बस मैं रुकना चाहता हूँ। वो जैसे तुमने कहा ना, अब मैं थमना चाहता हूँ, सच में थमना चाहता हूँ, क्योंकि अब मेरे अंदर बिल्कुल ताकत नहीं है, वो बिल्कुल भी नहीं है, अब कुछ भी नहीं है मेरे अंदर, जो है वो बस तुम्हें देना चाहता हूँ, थोड़ा बहुत जो बचा है ना वो सब तुम्हें देना चाहता हूँ, पता नहीं कितना है, पर जो भी है, जो भी तुम्हारा है, तो बस मुझे मौका दो। हाँ, जो सब कुछ
मैंने किया है ना उसे सुधारने का, सब कुछ संवारने का, तुम्हें प्यार करने का, तुम्हें अपना बनाने का, अपनी सारी गलतियों को ठीक करने का। जस्ट मुझे एक मौका दो माय लव। हाँ हिबो, प्लीज मुझे एक मौका दो। ये कहते हुए जान अपनी प्लीडिंग आईज से हिबो की तरफ देखने लगा। जैसे हिबो ने सुना, उसकी सांसें से थम गई। तो जान की आंखों में देखने लगा जैसे कि उसमें विश्वास करने के लिए कोई किनारा ढूंढ रहा हो, एक उम्मीद ढूंढ रहा हो जो शायद जान की आंखों में से दिखाई दे। एंड कुछ देर के लिए जान की सांसें बस थम जाती हैं। वो भी बस हिबो की आंखों में देखने लगता है। हिबो ने जान की आंखों में देखते हुए कहा, आप ये चाहते हैं? जान ने कहा, इसके अलावा आप शायद कुछ नहीं चाहता। हिबो, बहुत हो गया, सही कहा तुमने, बहुत हो गया। जिंदगी हमने इस बेकारी में ही निकाल दी, बहुत वक्त गुजार दिया हमने, बहुत छोटे छोटे इंपॉर्टेंट मोमेंट्स मिस कर दिए। पर अब नहीं, अब और पीछे मुड़कर नहीं देखते हैं। आज बात करते हैं, सब कुछ क्लियर करते हैं। वो चलो एक बार फिर से प्यार करते हैं। हाँ, एंड इस बार दोनों तरफ से बराबरी का प्यार होगा, ना किसी की तरफ से ज्यादा और ना किसी की तरफ से कम। ठीक है, सब कुछ बांटते हैं एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के दर्द भी। इस बार दर्द भी बांटेंगे। हाँ, इस बार कुछ नहीं छोड़ेंगे वो, कुछ नहीं। पर एक बार चांस दो मुझे, इस बार मुझे चांस दो कि मैं प्रूव कर सकूं कि हमारा प्यार सच्चा था। उस पर कोई सवाल नहीं उठा सकता। जो हुआ वो गलत था और जो होगा वो सब सही होगा। जस्ट वन लास्ट टाइम अपने इंसान का को चांस दे दो माय बेबी, माय लव, जस्ट वन लास्ट टाइम। हाँ, ठीक है। तो हुए साने बहुत बहुत वार्मली, बहुत ब्यूटीफुली इबो के फॉरहेड पर किस किया। इबो की सिर्फ आंखें बंद हो जाती हैं। वो जान के उस टच में जैसे मेल्ट हो गया था। वो जान का हर एक शब्द सुन नहीं रहा था, वो उसके जहन में गूंज रहा था और जैसे लिखता जा रहा था। जान ने इबो की दोनों आंखों पर किस किया और जो उसके आंसू बह रहे थे उन्हें ऑलमोस्ट जैसे लिख कर लिया। एंड बहुत धीमी आवाज में कहा, मुझे चांस दो इबो, जिससे मैं तुम्हारे सारे जख्म भर सकूं। जो दर्द मैंने तुम्हें दिया है ना, उसकी जगह मैं अपना प्यार रख सकूं। वन लास्ट टाइम, हाँ, जस्ट एक चांस, ओके। ठीक है। तो हुए उसने जेंटली इबो की नोज पर किस किया। एट लास्ट वो उसकी लिप्स तक पहुंच आया था। वो उसकी लिप्स को देख रहा था। इबो भी बस अपनी नजरें झुकाए जान की लिप्स की तरफ देख रहा था। इबो ने अपनी निगाहों को ऊपर उठाया, जान ने भी अपनी निगाहों को ऊपर उठाया। दोनों का आई कांटेक्ट होता है। इबो ने बहुत ही जेंटल वॉइस में पूछा, वन लास्ट टाइम ना, आखिरी बार? जान ने कहा, हाँ आखिरी बार। इबो ने कहा, इसके बाद कोई गलती नहीं होगी ना? जान ने कहा, गलती होगी तो साथ में मिलकर सुधारेंगे। इबो ने कहा, मुझे छोड़कर दोबारा नहीं जाएंगे ना? जान ने कहा, कभी नहीं माय लव, कभी नहीं। कहा, मुझसे कुछ नहीं छुपाएंगे ना? कुछ भी नहीं। जान ने कहा, कुछ नहीं। इबो ने कहा, अपना दर्द भी नहीं, दुख भी नहीं, परेशानी भी नहीं। अगर कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो मेरे साथ शेयर करेंगे ना? हाँ, अकेले नहीं रोएंगे, अकेले कुछ भी नहीं सहेंगे। हाँ, प्रॉमिस कीजिए। जान ने कहा, आई प्रॉमिस माय लव, आई प्रॉमिस। अगर मेरी आंखों में आंसू भी आए ना तो तुम्हारे साथ सब कुछ शेयर करूंगा। हाँ, अगर तुम भी उसकी वजह हुए तब भी तुम्हारे साथ शेयर करूंगा, सब बताऊंगा तुम्हें। अब तुम परेशान हो जाओगे मेरी सारी रेंट सुनते सुनते। ठीक है। तो इंसान टूटी हुई सी हंसी देने लगा। इबो ने कहा, मैं ही चाहता हूँ, मैं अपने हर जख्म को गले लगाना चाहता हूँ, उन्हें अपना बनाना चाहता हूँ और साथ में मिलकर उन्हें भरना चाहता हूँ। इबो ने सिर्फ सान के पूरे फेस को अपने पाम में लेते हुए कहा, सही कहा, साथ में भरते हैं सान का, साथ में सब कुछ करते हैं। क्योंकि अभी भी इंसान के अंदर वो 17 साल वाला मासूम बच्चा अकेला है। इंसान का वो बहुत अकेला है। चलिए इसे साथ में बाहर लेकर आते हैं। आपके अंदर के सारे डर बाहर निकालते हैं। इंसान का आपके अंदर का वो मासूम 17 साल वाला इंसान, उसे मिलकर आजाद करते हैं, उसे आजाद करते हैं ताकि ये इंसान इस नई जिंदगी को खुली बाहों से गले लगा सके। उस इंसान को बताते हैं इंसान का कि उसमें उसकी कोई गलती नहीं थी, जो सब कुछ हुआ उसमें उसका कोई कसूर नहीं था। लोगों ने उसके साथ गलत किया, उसे यकीन दिलाते हैं इंसान का, उस 17 साल वाले इंसान को यकीन दिलाते हैं। एंड ये सब कुछ हमें मिलकर करना होगा, मुझे और आपको दोनों को ही मिलकर करना होगा। इंसान का मिलकर करेंगे। हाँ, ठीक है। तो वो हल्के से चक्कर करने लगा। इंसान से उसकी आंखों में खो गया। अपना फॉरहेड इबो के फॉरहेड से रब करते हुए कहा, मिलकर करते हैं, मिलकर उस इंसान से बात करते हैं। सच में वो अकेला है, मेरे अंदर अब भी वो बहुत अकेला हुआ है, वो डरा हुआ है। उसे लगता है सब कुछ उसने किया, सब उसकी वजह से हुआ है, सब उसकी वजह से। कुछ उसकी वजह से नहीं, उसने कुछ नहीं किया, वो गिल्टी नहीं है, वो तो विक्टिम है। इस पूरी दुनिया ने उसके साथ गलत किया है। वो तो बहुत प्योर है, बिल्कुल जैसे ये वाले इंसान का मेरा बहुत प्योर है, वो भी बहुत प्योर है, बहुत पायस है।
कोई उससे नाराज़ नहीं रह सकता, कोई भी नहीं। मैं उसे किसी को हर्ट करने नहीं दूंगा, कोई भी उससे नाराज़ नहीं रह सकता, कोई भी नहीं। देखते हुए इबो ने जेंटली सान के पूरे फेस के ऊपर किस किया, सान के सारे आंसू को जैसे क्लिक कर लिया। उसके बाद उसने फिर से अपना फॉरहेड सान के फॉरहेड से कनेक्ट करते हुए कहा, नेवर फॉरगेट दैट, नेवर फॉरगेट दैट यू आर सो प्रीशियस, यू आर माय प्रीशियस, यू आर माइन। शाओवी सान, आई ओन यू। लान बाकी ओन यू, डोंट फॉरगेट दैट, डोंट फॉरगेट दैट। सान ने सिर्फ नोट किया एंड ईबो की आंखों में देखते हुए कहा, नेवर नेवर एवर, मुस्कुराते हुए कहा, लेट्स स्टार्ट वंस अगेन, है ना। सान ने ईबो की तरफ देखा एंड जेंटली उसके बालों को उसके कान के पीछे लगाते हुए कहा। जान ने अपनी उन आंसू भरी आंखों से मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है माय लव, माय बेबी, चलो साथ में करते हैं, साथ में एक बार फिर से प्यार करते हैं, हाँ साथ में घर बनाते हैं। हीजा और यूजा दोनों ने बहुत इंतजार कर लिया, उन्हें घर देते हैं ईबो, उन्हें सच में घर देते हैं। जैसे ही सान ने कहा, ईबो ने बस सान की आंखों में देखा, जैसे कि वो उसकी आंखों में देखकर यकीन करना चाह रहा हो, उसमें वो ढूंढ रहा हो वो सच्चाई। और कुछ देर के लिए जब वो सान की आंखों में ऐसे ही देखता रहता है तो फाइनली शायद से सान के शब्दों पर थोड़ा यकीन आ जाता है। इसीलिए ईबो ने सान को अपने और करीब खींचा और उसकी आंखों में देखते हुए पूछा, आर यू श्योर? सान ने कहा, 101% श्योर, मोर देन श्योर। ईबो ने कहा, पीछे नहीं लौटेंगे? सान ने कहा, बिल्कुल भी नहीं। ईबो ने कहा, ओके सानगा, ओके लेट्स गेट मैरिड। जैसे ही ईबो ने कहा, एक सान की सांसें रुक गई। वो ईबो को गौर से देखने लगा। ईबो ने अपनी पकड़ को सान पर टाइट करते हुए कहा, क्या दूसरा मौका नहीं दूंगा आपको सोचने के लिए और भागने के लिए? आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आपको हाँ कहना होगा, यू हैव टू से यस। सान ने कहा, पर ईबो ने कहा, पर क्या आप फिर से भागने के बारे में सोच रहे हैं? हाँ, क्या फिर से आप मुझसे दूर जाने के बारे में सोच रहे हैं? क्या फिर मुझे अकेला छोड़ के जाने के बारे में सोच रहे हैं? सान का बताइए, क्या आप फिर से बल्कि वो कुछ भी कहता। सान ने कहा, हे ऐसा नहीं है, काम डाउन, मैं तुम्हें कहीं नहीं छोड़ के जाने के बारे में सोच रहा, नहीं, पर बस ये सब कुछ बहुत जल्दी है। मैं शादी। ईबो ने कहा, जल्दी? सान का 4 साल लेट है हम, हमारा एक बच्चा है, आपको नहीं लगता उस बच्चे को पूरी फैमिली की ज़रूरत है? एंड जल्द नहीं है ये सान का, हमें एंगेज हुए ही 4 साल हो गए हैं, आपको नहीं लगता उस एंगेजमेंट के बाद अब हमें शादी कर लेनी चाहिए? ईबो को इस बात पर सान सिर्फ कंफ्यूजन में उसे देखने लगता है। ईबो ने कहा, आपको याद नहीं है ना उस दिन जब मैं अफ्रीका चाइना लौट रहा था, प्लेन में जाने से पहले मैंने आपको कुछ दिया था, याद है? मैंने आपको कुछ पहनाया था सान का। जैसे ही ईबो ने कहा कि सान सोचने लगता है, करने लगता है एंड बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है, सान को सब कुछ याद आ जाता है। उसने ईबो की तरफ देखते हुए कहा, हाँ पर कहते हुए वो अपने हाथों में अपने गले में देखने लगा। ईबो ने कहा, वो अभी आपके पास नहीं है सान का। सान ने कहा, आई एम सॉरी ईबो, वो एक तो हीजा को देती है एंड एक वो मैंने घर पर रखा हुआ है। ईबो ने कहा, मैं जानता हूँ आपने संभाल कर रखा होगा, पर आपको पता है जब मैंने आपको वो दिया था ना, उसी दिन मैंने डिसाइड कर लिया था कि यही वो शख्स है जो मेरा लाइफ पार्टनर बनेगा। आपको पता है वो क्या था? वो मेरी मॉम का आखिरी ऑर्नामेंट था एंड मैंने वो आपको दिया था एंड उसी दिन डिसाइड कर लिया था, यू आर द वन एंड यू विल बी द वन जो मेरा लाइफ पार्टनर बनेगा, जिसके साथ मैं आगे बढ़ूंगा, जिसके साथ मैं फ्यूचर देखूंगा, जो मेरा फ्यूचर होगा। तो मेरे लिए तो मेरी ही वो अनऑफिशियल एंगेजमेंट हो गई थी और अब उस बात को पूरे 4 साल हो गए सान का। तो जल्दी नहीं है, इनफैक्ट बहुत लेट है, बस अब आप मुझसे शादी कर लीजिए, दैट्स ऑल आई वांट। सान ने कहा, वो तुम छोटे हो, बहुत छोटे हो, तुम्हारे पास तुम्हारी पूरी लाइफ। ईबो ने कहा, बहुत छोटा हो सान का, मैं कब तक छोटा रहूँगा? मैं तो हमेशा आपसे छोटा ही रहूँगा। हम लोगों के बीच में 6 साल का गैप है एंड वो कभी भी कम नहीं हो सकता। मैं आप तक पहुँचने के लिए बड़ा होता रहूँगा एंड आप मुझसे बड़े होते रहेंगे, तो हमारा गैप कभी खत्म नहीं होगा। तो इससे बेहतर है जैसे भी हैं, जिस भी एज के हैं, बस एक दूसरे का हाथ थाम लेते हैं सान का, अपने बच्चों को घर देते हैं। प्लीज़ एक्सेप्ट दिस क्रेजी वन। हाँ, जैसे ही ईबो ने कहा है का सान बस टूटता हुआ से महसूस करता है। उसे खुद भी नहीं पता कि उसकी बॉडी के साथ क्या हुआ, पर उसने बस खींच कर ईबो को कैप्चर किया एंड उसे किस किया। डीप, पैशनेट, फुल ऑफ डिजायर्स, फुल ऑफ लव, फुल ऑफ एवरीथिंग जो कुछ भी इंसान के पास है, उसने वो सब कुछ उसे किस में पोर कर दिया। उसे नहीं पता उसने अपनी ज़िंदगी में ऐसा क्या किया है
या अपनी पुरानी ज़िंदगी में ऐसा उसने क्या किया है जो उसके हिस्से में ये इंसान आया, ये सबसे प्योर इंसान, जो इंसान की हर गलती के बाद भी उसे बाहें खोल कर से उसे गले लगाता है। इंसान जब जब गिरता है तब तभी उसका हाथ थाम कर उसे खड़ा करता है। इंसान जब जब बिखरता है तो ये इंसान उसके पास होता है। इंसान हमेशा उसे छोड़कर भाग जाता है। शायद अब बहुत हो गया है, सच में बहुत हो गया है। इंसान को रुकना पड़ेगा, थमना पड़ेगा, खुद को बिखरने से रोकना पड़ेगा। खुद के लिए ना सही पर हिबो के लिए अब शायद मौका देना होगा, उसे रुकना होगा। इंसान ने उस किस को प्रे करते हुए कहा, अगर तुम ये चाहते हो, इफ यू वांट दैट, तुमने मुझसे कुछ मांगा है तो आई विल गिव यू इबो, आई विल गिव यू, बट उससे पहले जस्ट गिव मी सम टाइम, जस्ट गिव मी सम टाइम। मेरी इनसिक्योरिटीज, मेरे सारे डिसऑर्डर्स बहुत ज़्यादा है, मुझे पहले खुद पर थोड़ा सा काम करना होगा। मेरी एंजाइटी, मेरा 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 इससे पहले इंसान कुछ भी कहता, इबो ने कहा, आपका कुछ नहीं इंसान का, आपका कुछ नहीं। मैंने कहा ना, अब से जो कुछ भी है हमारा है, आपका कुछ नहीं है, हम लोग मिलकर इस लड़ेंगे। इंसान ने कहा, इबो मेरी मेंटल कंडीशन भी इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, फर्स्ट आई विल इबो ने कहा, साथ में रिकवर करेंगे इंसान का। मुझे ये इंसान जैसा भी है, जिस भी हालत में है, उसी हालत में चाहिए। मुझे इंसान को ऐसे ही गले लगाना है, इंसान को मुझे बनाना है। अपने हाथों से मैं इंसान को फिर से खड़ा करूंगा, एंड इस दुनिया की कोई ताकत इंसान को रोक नहीं पाएगी। इंसान खुद भी इंसान को रोक नहीं पाएगा। इंसान को अब मैं बनाऊंगा। तो आप जैसे भी हैं, सिर्फ मेरा हाथ थाम लीजिए इंसान का। जस्ट प्लीज़ एक लास्ट मौका दीजिए इस लान वांगीबो को प्रूव करने का कि वो आपके लिए क्या कर सकता है। वो इस पूरी दुनिया को आग लगा भी सकता है, एंड वो इस पूरी दुनिया को आपके कदमों में बिछा भी सकता है। ये लान वांगीबो आपसे प्रॉमिस करता है। बस प्लीज़ मेरा हाथ थाम लीजिए। इबो की ऐसी बातें सुनकर सान की सांसें बस थम गई थी। एक पल के लिए इबो के शब्द बस सान के कान में गूंज रहे थे, इतनी तेज गूंज रहे थे कि सान को अपनी खुद की दिल की धड़कनें भी बहुत जोर जोर से सुनाई दे रही थी। उसके हाथ पांव ठंडे हो गए थे, एंड वो बस इबो को ऐसे ही देखने लगता है। उसके शब्दों का भार बहुत ज़्यादा था, इबो की आंखों का भार बहुत ज़्यादा था, जो सान शायद उठा नहीं सकता था। इसलिए सान ने अपनी आंखों को झपकाया, एंड एकदम से इबो के बालों को रफल करते हुए कहा, पागल, क्या बोलते रहते हो तुम? हाँ, लगता है नॉवेल्स ज़्यादा ही पढ़ ली है तुमने। सर पर सवार हो गई है तुम्हारी ये सब बातें। ऐसा पर इससे पहले के साथ आगे कुछ भी कहता, इबो ने सान को अपनी तरफ पुल करते हुए कहा, क्या आपको एम्बैरेसमेंट फील हो रही है? आपको डाउट हो रहा है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता? चांस देकर देखिए सान का, मैं सब कुछ प्रूव करूंगा, ईच एंड एवरी वर्ड आपको प्रूव करूंगा। सान ने अपनी आंखों को दर करते हुए कहा, कुछ प्रूव करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं। ऑलरेडी तुम बहुत कुछ प्रूव कर चुके हो। आई मीन मुझे बहुत टायर्डनेस फील हो रही है तुम्हारे सब प्रूव करने के चक्कर में। मैं थक गया हूँ। एटलीस्ट इस बीमार इंसान पर थोड़ा तो रहम खाओ। कितनी देर से मैं यहाँ ऐसे लेटा हूँ, बस बहुत हो गया, अब कुछ प्रूव करने की जरूरत नहीं है। तो इंसान ने अपने सर को झुका लिया था क्योंकि उसे एम्बैरेसमेंट फील हो रही थी। इबो ने इंसान की उस बेयर बॉडी को अपनी तरफ खींचते हुए कहा, ओ मेरे इंसान का एम्बैरेसमेंट फील हो रही है माय लव, आपको एम्बैरेस होने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा ना, अब तुम्हारे साथ हमारा एक बच्चा है, एंड अभी आप मुझसे शर्माते हैं। पता नहीं मुझे कितना और कुछ करना होगा जब आपकी सारी शेप चली जाए। लगता है मुझे अपनी शादी में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, कुछ ज़्यादा ही मेहनत करनी पड़ेगी। ये तो वो सिर्फ अपनी बड़बड़ कर रहा था। इंसान ने सिर्फ इबो की चेस्ट पर पंच करते हुए कहा, शट अप शेमलेस कहेंगे। इबो ने कहा, ओनली योर्स। ठीक है, तो वो हंसने लगा, एंड इंसान भी मुस्कुराने लगा। वो लोग एक दूसरे की आंखों में डूबे हुए थे, एंड देखते ही देखते कब बीच की दूरी कम हो जाती है, एंड दे स्टार्ट किस ईच अदर। वो किस फुलफिलिंग था, वो किस कंप्लीट था, वो किस उन दोनों के लव को शायद डिस्क्राइब कर रहा था या रीराइट कर रहा था। वो दोनों अपने किस में लीन ही थे, एक दूसरे में लीन थे कि तभी अचानक से पीछे से कोई आवाज़ आती है। उस धीमी सी आवाज़ ने कहा, डैड वेयर आर यू डैड। एंड जैसे ही सान एंड इबो ये आवाज़ सुनते हैं वो एक रुक जाते हैं। सान ने कहा, रोजा। इबो ने कहा, ओह शिट, लगता है वो जाग गया। सान ने कहा, शिट 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 इबो, जाओ उसे देख कर आओ। ओके काम डाउन। वो शायद जाग गया होगा, उसने कोई पूरा सपना देखा होगा, एंड बेड पर नहीं आपको पाया तो वो बस बोलने लगा, मैं जा रहा हूँ। बट उसके लिए आप खुद को थोड़ा सा प्रेजेंटेबल बनाइए क्योंकि मैं बच्चों को यही लेकर आ रहा हूँ। ठीक है, तो वो खड़ा हो गया था, एंड उसने अपने साइड में पड़े हुए शॉर्ट्स को पहन लिया, एंड वहीं दूसरे स्थान से उसे डंफाउंडेडली देखने लगा। उसने तुरंत खुद को कवर किया, एंड इबो की तरफ देखते हुए कहा, क्या कर रहे हो तुम? हाँ, इबो ने कहा, कुछ नहीं इंसान का, मैं बच्चों को यही लेकर आ रहा हूँ, तब तक आप ये हुडी पहन लीजिए। ये कहते हुए इबो ने अपनी खुद की हुडी इंसान की तरफ फेंक दी थी। इंसान ने उस हुडी को कैच करते हुए कहा, पर इबो यहाँ तो सब कुछ मैस है। इबो ने कहा, आप उसे ऐसे डर्टी नहीं बोल सकते जानगा, उस पर तो हमारा लव है। एंड बाय द वे, हाँ ये बात तो ठीक है, बच्चों के लिए जगह करनी पड़ेगी, तो आप एक काम कीजिए, उस ब्लैंकेट को पलट दीजिए, क्लीन वाला साइड ऊपर आ जाएगा, उस पर हम सब सो सकते हैं। जैसे ही इबो ने कहा कि इंसान ने अपने साइड में पड़े हुए अपने नाइट सूट को उठाया, एंड उसे बॉल बनाकर इबो की तरफ फेंकते हुए कहा, यू शेमलेस ब्रैट। इबो ने कहा,
कम ऑन जानगा, डोंट स्टार्ट अगेन। अभी भी तो मैंने अपने हस्बैंड को प्रपोज किया है एंड वो अभी से ही मुझे मारना शुरू नहीं कर सकता। अभी तो बहुत लंबी शादी पड़ी है और क्या आप मुझे अभी से ही पीटना शुरू करने वाले हैं? ये तो बिल्कुल भी फेयर नहीं है जानका। लेकिन तू वो अपनी पपी ऐसे सान की तरफ देख लगा एंड सान के साथ बस थम गई। वो सिर्फ इबो को अनब्लिंकिंगली देख लगा। तभी पीछे से यूजा की आवाज फिर से आती है, डैड वेयर आर यू? इबो ने कहा आया आया आया। सान का कम ऑन स्विच द ब्लैंकेट। जैसे ही इबो ने कहा एक सांस सिर्फ हनमने मन से अपने निगाहों को झुका है। इबो सिर्फ मुस्कुराकर आगे बढ़ जाता है एंड अगले ही सेकंड इबो वही बेड के पास था। उसने कर्टन को साइड किया एंड उसके अंदर जाते हुए देखा तो यूजा सिर्फ अपनी आंखों को रब करते हुए रो रहा था। उसका पूरा फेस हाथों से भरा हुआ था। इबो ने कहा हो माय प्रिंस, क्या हुआ? मैं तो यही हूँ, डैड यही है। यूजा ने इबो की तरफ देखते हुए कहा, डैड आप कहाँ चले गए थे? इबो ने यूजा को अपनी गोद में उठाते हुए कहा, कहीं नहीं माय प्रिंस, मैं तो यही था, गागा यही है, देखो। ये कहते हुए उसने ईसा की तरफ इशारा किया जो गहरी नींद में सो रहा था। यूजा ने अपना सर इबो की चेस्ट पर रखते हुए कहा, डोंट नो आई फील स्कैर्ड, आई एम लोनली। इबो ने कहा कोई भी लोनली नहीं है, कोई भी नहीं, कोई भी लोनली नहीं रहेगा आपसे। ये कहते हुए उसने यूजा के बालों को हल्के से रफल किया एंड देन उसने यूजा की तरफ देखते हुए कहा, होल्ड मी टाइट। हाँ, यूजा ने सिर्फ अनब्लिंकिंगली इबो की तरफ देखा एंड नोट किया वो अभी भी नींद में था। अगले ही सेकंड जैसे ही यूजा इबो को टाइटली ग्रैब करता है, इबो ने बहुत हौले से ईसा को अपनी गोद में उठाया एंड दोनों बच्चों को अपनी गोद में उठाकर उसने यूजा की तरफ देखते हुए कहा, डैड के पास चले। जैसे ही यूजा ने सुना उसने बस इबो की तरफ चार्मिंग मुस्कुराहट देते हुए कहा, डैड। इबो ने कहा डैड के पास चलते हैं। ये कहते के साथ ही वो ईजा एंड यूजा को अपनी बाहों में पकड़कर सान की तरफ बढ़ गया था एंड वहीं दूसरी तरफ सान ने उस ब्लैंकेट को फाइनली टर्न कर लिया था एंड नीट एंड क्लीन ब्लैंकेट की साइड अब सान के पास थी एंड वो उस ब्लैंकेट पर बैठा हुआ बिल्कुल किसी छोटे से रैबिट की तरह लग रहा था। उसने इबो को वो बड़ा सा हुडी पहना हुआ था एंड उसका कैप लगाकर सान इस वक्त कितना सॉफ्ट, डेलिकेट, ब्यूटीफुल एंड वंडरफुल लग रहा है। ये बात शायद इबो की आंखों में बढ़ती हुई चमक से कोई भी लगा सकता है। धीरे धीरे कर इबो के अंदर से फिर से वो डिजायर बढ़ने लगी। वो सब कुछ उसे याद आने लगा जो अभी सान एंड इबो ने शेयर किया था। जिस तरीके से शेयर किया था वो एक बार फिर से जैसे इबो के जहन में गूंजने लगा एंड इबो को इस तरह से खोदा हुआ देखकर यूसा ने चिल्लाते हुए कहा, टाटा डैड डैड। जैसे ही यूसा ने कहा इबो अपने जहन से बाहर आता है, उस के तरफ देख लेता है। वहीं सान का ध्यान पे इबो के ऊपर चला गया था और इस तरीके से शर्टलेस इबो को देखकर एक पल के लिए सान की सांसें थम जाती हैं। इबो के दोनों हाथों में ईसा एंड यूसा थे एंड जिस तरीके से इबो सान को देख रहा था, सान की पूरी बॉडी में पर एक सेंसेशन दौड़ जाती है। उसने अपने आप को ब्लैंकेट से कवर करते हुए कहा, ऐसा क्या देख रहे हो? हाँ कम बेबी कब यूसा? ठीक है, तो उसने यूसा की तरफ अपना ध्यान कर लिया था क्योंकि वो इबो की आंखों का प्रेशर सहन नहीं कर सकता। वही इबो ने सिर्फ एक चिकन सी स्माइल दी एंड सान की तरफ देखते हुए कहा, ऑफ कोर्स अपने एक ब्यूटीफुल मील को देख रहा हूँ एंड अब इस मील को मैं हर रोज खाने वाला हूँ। यही सोचकर मेरे मन में इससे पहले कि इबो आगे कुछ भी कहता, सान लिटरली इबो को वार्न करते हुए कहा, तुम्हें यहाँ सोना है या नहीं? जैसे ही सान ने कहा एक वो चुप हो जाता है। उसने सान की आंखों में देखते हुए कहा, ऑफ कोर्स सोना है एंड कम ऑन बच्चों को यहाँ बिठा देता हूँ। सच में दोनों बहुत बारी हैं साथ में। ठीक है, तो वैसे ईजा एंड यूजा को वो इस ब्लैंकेट पर सान की हेल्प से लिटा दिया था। वो ब्लैंकेट सच में बहुत कम्फी था एंड उस पर लेटे हुए दोनों बच्चे और ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे थे। एक पल के लिए सान एंड वो दोनों बच्चों को देखने लगते हैं जिसमें से एक की आंखें बंद थी एंड दूसरा अपनी उस टिमटिमाती हुई आंखों से सान की तरफ ही देख रहा था एंड अगले ही सेकंड यूजा सान की चेस्ट पर चढ़ते हुए कहता है, डैड। सान ने भी यूजा को हक करते हुए कहा, माय बेबी। क्या हुआ था? क्या यूजा डर गया था? यूजा ने बस सान को हक करते हुए कहा, बेड पर कोई नहीं था, डैड भी नहीं थे, डैडा भी नहीं थे। सान ने कहा, मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ। इबो को थोड़ा सा लेफ्ट आउट फील हो रहा था। इबो ने सान को देखते हुए कहा, मैं भी यहाँ हूँ एंड ईजा भी है। हाँ वो सो रहा है अभी, तो उसके बिहाफ पर हम दोनों भी यहाँ हैं। सान ने हंसते हुए कहा, ओह तब तुम दोनों की दोस्ती हो गई? इबो ने कहा, शायद। सान ने कहा, ओके ओके ठीक है, हम सब यहाँ हैं, जाते हैं क्योंकि अब बहुत रात हो रही है। कैसा रहेगा? हाँ मैं भी बहुत थक गया हूँ। ठीक है, तो जार भी टायर्ड आइज से यौन करते हुए इबो की तरफ देखने लगा। इबो ने सान के बालों को उसके कान के पीछे टक करते हुए कहा, सो जाते हैं। एंड यूजा आई थिंक ये भी सोने वाला है। ठीक है, तो उसने यूजा की तरफ देखा जिसने बस टायर्डली अपना फेस सान की चेस्ट के ऊपर रख लिया था। सान ने कहा, शायद। ठीक है, तो सान ने हल्के से करवट ली एंड यूजा को वही उस कम्फी से ब्लैंकेट में यूजा के बगल में लेटा दिया एंड अगले ही सेकंड उसने यूजा के सर पर हाथ रखा जिससे वो हल्के हल्के सहलाकर उसे सुला सके। इबो ने कहा, आप एक काम कीजिए, यूजा को सुलाई तो मैं एक और ब्लैंकेट लेकर आता हूँ। मौसम ठंडा हो रहा है तो हम लोगों को ब्लैंकेट की जरूरत पड़ेगी एंड हाँ मैं हीटर भी ऑन कर देता हूँ। ठीक है, तो इबो झट से जाता है एंड अगले ही सेकंड वो एक और बड़ा सा ब्लैंकेट वही अलमीरा में से निकाल कर लेकर आता है। उस बड़े से ब्लैंकेट को उसने सान, ईजा, यूजा एंड खुद के ऊपर डाल दिया था एंड अब पूरी फैमिली उस ब्लैंकेट के अंदर लेटी हुई थी। इबो ने खुद को सेटल करते हुए कहा, अब परफेक्ट है, परफेक्ट वार्मनेस है ना सान का? अब आपको सर्दी नहीं लग रही ना? सान ने कहा, तुम्हारे रहते नहीं। ठीक है, तो सान ने अपने आप को इबो के और ज़्यादा करीब कर लिया था एंड उसने अपना सर जैसे तैसे करके इबो की उस आर्म पर रखा एंड इबो ने सिर्फ सान को देखा। सान ने इबो को देखा एंड कुछ पल के लिए वो दोनों बस ऐसे एक दूसरे की आंखों में देखते रहते हैं। उन दोनों के बीच में ईजा एंड यूजा थे। इबो ने अपना हाथ ईजा के ऊपर रखा एंड सान ने अपना हाथ यूजा के ऊपर। कुछ ही सेकंड में दोनों ने अपने हाथों को कंप्लीटली ग्रैब कर लिया था। इबो ने उस हाथ को उठाया एंड अपने लिप्स के पास ले जाते हुए कहा, आई लव यू फियांसे। जैसे ही इबो ने कहा एक सान की सांसें रुक जाती हैं। बस अनबिलीवली इबो की तरफ देख लगा। इबो ने कहा, कम ऑन कहिए ना, मुझसे भी कहिए, अब मुझे भी फियांसे सुनना है। एंड इबो की इस तरीके से आंखों को देखकर सान खुद को रोक ही नहीं पाया। उसने इबो की आंखों में देखते हुए कहा, आई लव यू टू, आई लव यू टू माय फियांसे, माय स्टूपिड बॉय।
ईबो ने मुस्कुराते हुए कहा, आपका, सान ने कहा, माइन। और जैसे ही दोनों ने कहा, एक आसमान में बहुत जोर से बिजली कड़कती है। एंड जैसे ही वो बिजली कड़कती है, सान एंड ईबो दोनों का ही ध्यान आसमान की तरफ चला गया था। ईबो ने कहा, मौसम भी हमें विश कर रहा है सान का। सान ने कहा, शायद। इकट्ठे हुए सान यौन करने लगा, बाहर बारिश की तरफ देखने लगा। ईबो ने कहा, सान का, ये बारिश इतनी भी खूबसूरत नहीं है, मेरी तरफ देखिए ना। जैसे ईबो ने कहा, एक सान ने अपनी निगाहों को मोड़ लिया एंड वो ईबो की तरफ देखने लगा। ईबो ने और ज्यादा सान के करीब खुद को किया एंड ऑलमोस्ट सान एंड अपने फॉरहेड को कनेक्ट करते हुए कहा, गुड नाइट सान का। सान ने कहा, गुड नाइट। आज सान बस अपना सर ईबो की एम्ब्रेस में रख लेता है एंड अपना एक हाथ ईज़ा एंड योज़ा के ऊपर एंड बिल्कुल वैसे ही ईबो भी अपना एक हाथ ईज़ा एंड योज़ा के ऊपर रख लेता है एंड दोनों अपने हाथों को बस टाइटली ग्रैब कर लेते हैं। और आंखें बंद करते करते शायद दोनों के जहन में ये था कि आज के आगे उन्हें जो भी ज़िंदगी चुननी है या तय करनी है, वो दोनों के बारे में सोच कर करनी है। अब कुछ भी अकेले नहीं सहना, क्योंकि उन दोनों के पास ही दोनों का साथ है, ये साथ ही उन्हें आगे लेकर जाएगा। एक दूसरे से प्यार करना कभी उनके हाथ में नहीं था, ये उनकी किस्मत थी जो हमेशा उन्हें एक दूसरे के सामने लाकर खड़ा कर देती थी। और अगर ये किस्मत है ही, तो क्यों ना इस किस्मत को सच में गले लगाया जाए एंड खुद को एंड एक दूसरे को फिर से एक मौका दिया जाए। शायद ये सारे ख्यालात लेकर इंसान एंड ईबो अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। सो हे एवरीवन, दैट्स ऑल फॉर टुडे। 1 घंटे का पार्ट। आई डोंट नो ये पार्ट कैसा है, बिकॉज डोंट ट्राई टू कनेक्ट ईच एंड एवरी डॉट एंड एक हार्ट फ्रेंचिंग बट फुलफिलिंग कन्फेशन। एक दूसरे के साथ एक्सेप्टेंस, एक दूसरे की गलतियों को जानना है, एक दूसरे को फिर से मौका देने के लिए तैयार करना। जैसा भी आपको ये पार्ट लगा हो, डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में अपने थॉट्स को मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। एंड व्हाट यू थिंक, क्या ये पार्ट ईबो एंड सान की अब तक की जर्नी को सेटिस्फाई कर पाया? सान एंड ईबो के उस सारे स्ट्रगल्स को, हर्डल्स को, जो अब तक जितनी भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी, जितनी भी दूरियाँ थी, क्या ये पार्ट उन सब दूरियों के ऊपर एक फुल स्टॉप लगा पाया? क्या कन्फेशन ओके था? क्योंकि ईबो ने तो सान को प्रपोज कर दिया है। तो देखते हैं कि दोनों आगे कहाँ तक पहुँचते हैं। बाकी आपको ईबो का जैसा भी कन्फेशन लगा हो, डेफिनेटली मेरे को बताइएगा। तब तक के लिए वीडियो अगर पसंद आया तो डेफिनेटली लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड वांगशांस लवर के साथ शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय।